महेश्वरं नमस्कृत्यं महेश्वर नमस्तुभ्यं शैलजां गणनायकं सर्वं गणनायकं गुरुं च परमात्मानं गुरु परमात्मानं भजे संसारतारणं। अजय संसार सारणम। हरि ओम। सॉरी, मेरी खांसी कुछ ऐसी हो रखी है। नहीं, अभी ये सब जगह वायरल चल रहा है, मुझे भी हुआ था। और 1.5 महीने तक गया नहीं था, मेरे हस्बैंड को मेरे लग गई। कोई दवाई और दे दो यार। नहीं, इस पे दवाई भी कुछ भी आपको सूट ही नहीं करेगी। अपने सेम आप हो ही रहा है जाए, मेरे साथ। अपने आप ही चला जाता है। अच्छा, ठीक हाँ, है। मैंने तो रेकी करवाई थी, उसके बाद में मेरी गई। ये छोटा सा डिस्क्लेमर है कि ये जो कोर्स है ये एडवांस लेवल का प्रोग्राम है और ये स्पेशली वास्तु कंसल्टेंट्स के लिए बनाया गया है। कई बार बेसिक लोग शौक से भी करते हैं कि पता चले वास्तु किस चीज के बारे में है। बट ये जो एडवांस है, दिस इज स्पेशली फॉर द वास्तु प्रैक्टिशनर्स। ठीक है। एंड वी अंडरस्टैंड कि आपको जो बेसिक्स ऑफ वैदिक वास्तु है उसकी जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर है। ठीक है। आज के इस सेशन में हम एक गो थ्रू करेंगे जो हमने बेसिक्स में पढ़ा है। ठीक है। हम यहाँ एलिमेंट्स, डायरेक्शंस और इन सब के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। हम दर्शन शास्त्र के बारे में बात नहीं करेंगे। ये मैं अज्यूम करती हूँ कि आप लोगों ने पढ़ा है, बेसिक वीडियो देखा है और वो सारी चीजें समझ आई है। इन केस आप लोग के कोई क्वेश्चंस है बेसिक्स को लेकर, तो वो हम लास्ट में ले सकते हैं, क्योंकि अभी तक आप लोग का एक 1-to-1 सेशन बेसिक्स का नहीं हुआ था जो कि ड्यू था। तो अगर आपको लगता है आपके कोई क्वेश्चंस है बेसिक से रिलेटेड, तो वो आज हम कर लेंगे। अभी ये 2-3 स्लाइड्स में हम बेसिक्स को एक समराइज फॉर्म में कवर करने भी वाले हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग ये चाहते हैं कि आप लोग को बिल्कुल क्लैरिटी रहे बेसिक्स के साथ, कि मैं सिंक जोन बोलूँ तो आप पकड़ पाए, मैं सोर्स जोन बोलूँ तो आप पकड़ पाए किस चीज की बात हो रही है, आकाश प्रकाश ऊर्जा की बात करें तो आप समझ पाए, स्पेस का मतलब समझ पाए तो वॉइड का मतलब समझ पाए। ये सारी चीजें आपके बिल्कुल फिंगर टिप्स में होना चाहिए, तब पढ़ने में मजा आएगा आप लोग को। ठीक है। मैं स्पीड में बोलूँ तो मुझे टोक दीजिएगा, मैं कोशिश कर रही हूँ अपना टोन मेंटेन करके रखने का, बट मेरी आदत है मैं स्पीड में बोलना शुरू कर देती हूँ। तो ये बेसिक टी के मेजर टेक अवेज था जो हमने बेसिक में पढ़ा था। कि वास्तुशास्त्र में हम पंच तत्वों को बैलेंस करते हैं और यहाँ पर हम अपने घर के, अपने घट के पंच तत्वों को बैलेंस करते हैं। जैसे जितने भी ये साइंसेज है, जैसे अभी आपने रेकी की बात करी, प्राणिक हीलिंग की बात करते हैं, योगा की बात करते हैं, और भी जितने तरह के हीलिंग्स होते हैं, उसमें हम कहीं ना कहीं चक्रस को बैलेंस करते हैं या कहीं पर हम तत्वों को बैलेंस करते हैं। और वो एक ही, मतलब घूम फिर के हर हर एक शास्त्र 5 एलिमेंट्स को ही बैलेंस कर रहा होता है। उसके बाद एज इन माइक्रोकॉज्म सो इन मैक्रोकॉज्म, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जब आप रेमेडीज करेंगे उस समय इसको समझने के लिए। जब आप बहुत एकर्स की जमीन पे काम करते हैं ना, 10 एकर्स 14 एकर्स की जमीन पे, तो वहां पर हम एक मेटल्स को डालना, एक उस घर को उस वास्तु के हिसाब से किसी चीज को प्लान करना एक चीज है, पर वहां पर माइक्रोकॉज्म एंड माइक्रोकॉज्म के लॉजिक को लेकर कुछ रेमेडीज करना बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स परिणाम देते हैं। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल आपके नॉर्थ में कोई नदी बह रही है, ठीक है, तो उस नॉर्थ के नदी से अगर आप कुछ पानी, या मान लीजिए वहां की मिट्टी जो सैंड होती है, वो लाकर अगर आप अपने नॉर्थ में रखते हैं, तो जैसा नॉर्थ आपका वहां नदी बह रही है, उसी का एक छोटा सा पिंड आप अपने घर में लेकर आ रहे हैं। मतलब कि एज इन मैक्रोकॉज्म सो इन माइक्रोकॉज्म, जो बाहर है वो अंदर है, जो अंदर है वो बाहर है।
दूसरा, वास्तु में हम करते क्या है, ब्रह्मांड की एक ऊर्जा है। ब्रह्मांड का एक नेचर है, ठीक है, कि सन यहीं से निकलेगा, सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे भी घर में सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, ठीक है। यही अगर वेस्ट खुला है और ईस्ट क्लोज है, तो सन विल राइज फ्रॉम द वेस्ट। कहने का अर्थ ये है कि आपके घर में जो रोशनी आएगी वो वेस्ट से आएगी, ना कि ईस्ट से आएगी। तो हम कोशिश क्या करते हैं कि जैसे ब्रह्मांड में ईस्ट से प्राणिक एनर्जी आ रही है, हम अपने घर के ईस्ट में भी कुछ सोर्स ऑफ एनर्जी क्रिएट करते हैं। खिड़की बनाना पॉसिबल नहीं है, दरवाजा खोलना पॉसिबल नहीं है, तो हम उसको रेमेडीज के माध्यम से उसको इनहेंस करते हैं। तो ये हो गया माइक्रोकॉज्म और मैक्रोकॉज्म का कॉन्सेप्ट। उसके बाद वास्तु में हम सन एनर्जी, विंड एनर्जी एंड कॉस्मिक एनर्जी, इन तीनों एनर्जी को अलाइन करते हैं। जैसे मैंने बताया कि ब्रह्मांड की अपनी ऊर्जा है, अपनी एक एनर्जी है, सन की अपनी एनर्जी है, विंड की एक एनर्जी है, उनका अपना अपना एक ट्रेट है, उनका एक नेचर है। ये सारी एनर्जी डायरेक्शन से जोड़ के, तत्वों से जोड़कर हम उसको बैलेंस करते हैं। और एक चीज, अर्थ अब्सॉर्ब्स और नेगेटिविटी। हम बोलते हैं ना, किसी भी बात को मिट्टी में डालो, है ना, कोई बात हो जाती है, बात बहस हो जाती है, खत्म करना, चलो भाई इस बात को मिट्टी में डालो। क्योंकि अर्थ एक ऐसा तत्व है, वो हर एक चीज को ऑब्जॉर्व कर लेती है, ठीक है। तो जहां पर हम कोई बहुत बड़ा फॉल्ट है, हम कुछ नहीं कर पा रहे, तो हम सिंपल वहां पर अर्थ लॉर्ड ऐड कर देते हैं। दूसरा, जब हम डायरेक्शंस की नेचर को समझते हैं, तो कुछ डायरेक्शंस की रिक्वायरमेंट है कि वहां पर अर्थ लोड होना चाहिए। एक मिनट। सॉरी। हाँ, तो मैं बता रही थी कि कुछ डायरेक्शंस के अपना नेचर है, कि जैसे आपने भी बताया कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने साउथ में कुछ अर्थ लॉर्ड ऐड कर देना चाहिए, क्योंकि ये हम समझते हैं कि बाय नेचर वहां पर भारीपन होना चाहिए, ठीक है। और अगर वहां पे बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, तो इजिएस्ट वे ऑफ डूइंग रेमेडीज कि वहां पे अर्थ लॉर्ड पहुंचाते हैं। उसके बाद ओ गॉड, अमित जी आप पढ़ाओ। ये मैं 5 मिनट लगेगा, आप कंटिन्यू करो, मैं करता हूँ फिर। तो जो आखिरी का पॉइंट है, वेयर देयर इज स्पेस देयर इज नो अर्थ, एंड वेयर देयर इज अर्थ देयर इज नो स्पेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब मैं आपको आप ही के क्लिनिक से बताती हूँ कि ऐसा शास्त्र में कहा गया है कि साउथ और वेस्ट को क्लोज होना चाहिए। क्लोज होने का मतलब वहां पर अर्थ लोड होना चाहिए। अब आपकी वेस्ट की दीवारों में आपको पता है कितनी सारी खिड़कियां हैं। खिड़कियों का मतलब क्या है, कि वहां पर अर्थ लोड नहीं है। क्योंकि लगा लीजिए वहां पे कुछ टन का काम होता, ब्रिक वर्क, जो कि एक अर्थ लोड ऐड करता, वो मिसिंग है वहां पर। तो जब वहां पर अर्थ लोड मिसिंग है, तो वहां पर स्पेस है। और जो सिंक जोन में जब अर्थ लोड मिसिंग होता है, तो उस स्पेस को हम वॉइड बोलते हैं, ठीक है, जो कि प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। और यही जब हम सोर्स जोन की बात करें, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है स्पेस और अर्थ का, वॉइड का, ये दोबारा से समझ लीजिए आप। कि फॉर एग्जाम्पल हमारी एक अलमीरा है जिसमें एक शेल्फ खाली है, मतलब वहां पर स्पेस है।
जैसे आप वहां पर सामान रख देते हैं, आप वहां पर लोड बना देते हैं, मतलब वहां का स्पेस खत्म हो जाता है। तो ये जो स्पेस और लोड और वॉइड का जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली कमर्शियल परस्पेक्टिव से। क्योंकि कमर्शियल में, इंडस्ट्रीज में मेज़ानाइन फ्लोर्स बना देते हैं, कहीं कहीं डबल हाइट होता है, कई बार वो पूरे फ्लोर में एक यू कट सा दे के पूरा ओवरऑल एक मेज़ानाइन फ्लोर बना देते हैं, और सामने का हिस्सा खाली रहता है जिसमें डबल हाइट वो एक क्रिएट कर देता है। तो ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा, स्पेशली फॉर इंडस्ट्रीज एंड कमर्शियल वास्तु। डायरेक्शन की नेचर की बात करें तो हमें पता है कि सोर्स जोन में हमें ज्यादा स्पेस चाहिए, और अगर हम सिंक जोन की बात करें तो हमें पता है कि वहां पर हमें ज्यादा अर्थ लोड चाहिए। यही जब ऑपोजिट हो जाता है, जब सिंक जोन में स्पेस आ जाता है, तो वो स्पेस वॉइड का काम करता है। वॉइड मतलब शून्य, या वॉइड को हिंदी में क्या बोल सकते हैं, मतलब कि कुछ भी, मतलब नथिंग, नथिंगनेस, वहां पर कुछ भी नहीं है। नथिंगनेस, उसको हम उस मेडिटेशन वाले नथिंगनेस से नहीं जोड़ेंगे, मतलब वहां पर वो एक वैक्यूम क्रिएट कर देता है जो लीड्स टू एवरी काइंड ऑफ नेगेटिविटी। और वो स्पेस जो है वो आपकी मैनिफेस्टेशंस को पूरा होने नहीं देती है। और यही स्पेस जब सोर्स जोन में आ जाता है तो ये वॉइड स्पेस का काम करती है और एक डिविनिटी प्रोवाइड करती है, जो कि हमें हमारी मैनिफेस्टेशंस को अचीव करने में हेल्प करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट 4 एस्पेक्ट्स है जिसके बेसिस पे हम पूरा वास्तु, किसी भी घर का, किसी भी घट का हम उसको सुधारते हैं, या हम प्रयास करते हैं उसको सुधारने की। कोई क्वेश्चंस? नहीं। अब ये बेसिक अगेन हमने पढ़ा ही था, ये फटाफट से मैं गो थ्रू कर देती हूँ कि नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट को हम सोर्स जोन कहते हैं, जिसमें नॉर्थ जैविक एनर्जी का सोर्स है, तो प्राणी ईस्ट प्राणिक एनर्जी का सोर्स है। और उसी की वजह से नॉर्थ ईस्ट इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ जैविक प्लस प्राणिक एनर्जी। साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट जो है वो सिंक जोन है, अस्त दिशाएं हैं। जो भी ऊर्जाएं हमें सोर्स जोन से मिलती है वो आकर ये सिंक जोन्स में एक्यूमुलेट होनी चाहिए, इसीलिए इनका क्लोज होना जरूरी है। जब ये कभी कई बार आपने सुना होगा, लोग बोलते हैं पैसा तो आता है लेकिन उतना ही चला जाता है। किसी का नॉर्थ भी खुला है, किसी का साउथ भी खुला है। तो नॉर्थ खुला है तो पैसा बहुत आएगा, बट सिंस साउथ खुला है तो वो पैसा चला भी जाएगा। इस तरीके से पैसे देखा को, जाता है। उस पैसे को, आने वाले पैसे को एंजॉय करने के लिए उनको सिंक डायरेक्शन, सॉरी, हाँ, सिंक डायरेक्शन को क्लोज करना पड़ेगा, तब वो एंजॉय कर पाएंगे, जहां एक्युमुलेट कर सकें, कलेक्ट कर सकें। हाँ, ऐसे पैसे तो आते हैं पर चले जाते, कैसे चले जाते समझ में ही नहीं आता है। इंजॉय नहीं कर पाते। हम्म, तो मतलब सिंक जोन इसीलिए खुला होता है, मतलब आप उसको कलेक्ट नहीं कर पा रहे, एक्युमुलेट नहीं कर पा रहे, रोक नहीं पा रहे, यहां से आया वहां से निकल गया, इस प्रकार। ठीक है, और फिर हम बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट जोन की। एक मिनट। उसके बाद नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट को, नॉर्थ वेस्ट एक ट्रिकी जोन है, ठीक है। मुझे लगता है कि हर कोई इसको बहुत हल्के में लेता है इस जोन को, बट इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट जोन। हालांकि ये बोलना गलत होगा कि कोई एक जोन इम्पोर्टेंट है, बट नॉर्थ वेस्ट के लिए मैं इसलिए कह रही हूँ कि हम लोग इग्नोर में रखते हैं नॉर्थ वेस्ट जोन को, बट ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यहाँ से इसमें नॉर्थ भी है, इसमें वेस्ट भी है, विच मीन्स इसमें अस्त दिशा भी है और इसमें उद्गम दिशा भी है। तो इसका एक बैलेंस्ड वे में होना, मान लीजिए ये खुला भी है तो उसको किस तरफ से खुला होना जरूरी है, किस तरफ से उसका क्लोज होना जरूरी है, कितना ओपन हो सकता है, कितना क्लोज हो सकता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली दूसरा, इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल वास्तु में, क्योंकि देखिए ये नॉर्थ वेस्ट मून की डायरेक्शन है, जैसे अपन वास्तु में जानते हैं, एस्ट्रोलॉजिकली भी मून की डायरेक्शन है। और मून क्या है? मून पैसा है। मून चला चले, मतलब कि कैसे कोई चीज चलेगी, जैसे मून इज वाटर। तो ये जो पर्टिकुलर डायरेक्शन है, स्पेशली फॉर बिजनेस और इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल वास्तु के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है।
उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया स्पेस और वॉइड के बारे में, जो ये नॉर्थ वेस्ट की एनर्जी है, अगर ये पॉजिटिव वे में है तो ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगी। और अगर ये नेगेटिव है, ये वॉइड का काम करेगी। और सिंस यहाँ पे नक्षत्र है राहु का वेस्ट डायरेक्शन में, तो यहाँ पर वो वॉइड का काम करेगी, विच लीड्स टू पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, या वो सारी एक्टिविटीज जो कि नॉर्मल नहीं है, जिसको हम पैरानॉर्मल बोलते हैं, उस तरह की चीजें यहाँ पर क्रिएट होने लगेगी। सेम घर पर भी अगर नॉर्थ वेस्ट आपका डिस्टर्ब्ड है, तो आपको, जैसे स्पेशली जैसे बोलते हैं ना कि हर बार आपको ऐसे लगे कि कोई भी काम करने जाते ऐसा लगता है किसी की नजर लग जाती है, लोगों को जेलेसी बहुत ज्यादा है, ऐसा लगता है किसी ने कुछ करवा दिया है। तो ये अगर नॉर्थ वेस्ट आपका डिस्टर्ब्ड है ना, विद ऑफ कोर्स बाकी डायरेक्शंस को हम साथ में स्टडी करते हैं, बट नॉर्थ वेस्ट इतना इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है अपने आप में। लेबर है, लिटिगेशन है, पार्टनरशिप है, सारी चीजों का नॉर्थ वेस्ट वेस्ट से जुड़ाव है, उसके साथ रिलेटेड है। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन, स्पेशली फॉर इंडस्ट्रियल वास्तु। कोई क्वेश्चंस हो तो आप बीच में पूछ लीजिएगा। अब ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ वास्तु, ये आप लोग को क्लियर है? लो, लाइट, मोर, हाई, हैवी, लेस, यस यस यस। ये क्लियर है आप लोग को? तो फिर मैं फटाफट इस पे एलएम, गो थ्रू। फिर भी एलएलएम और एचएचएल एक बार फिर से बताना। हाँ, हाँ। ये जो कॉन्सेप्ट है, इसी पे हमारे पूरे बेसिक जो वास्तु के प्रिंसिपल्स हैं वो निर्धारित है। हम जो वास्तु में जो भी हम वर्किंग करते हैं, जो भी हम सुधारने की कोशिश करते हैं, वो इन्हीं प्रिंसिपल के बेसिस पे हम सुधारते हैं। पहला क्या है? सोर्स जोन। सोर्स जोन में हाइट की बात हो रही है। हाइट मतलब बिल्डिंग की हाइट हो गई, नीचे फ्लोर के प्लिंथ लेवल की हाइट हो गई, या कोई भी एक टावर इसके कंपैरिजन में, जो कि हमारी सिंक जोन है, सिंक जोन के कंपैरिजन में सोर्स जोन की हाइट जो है वो कम होनी चाहिए। किस केस में? अगर आपके मल्टीपल हाइट्स में स्ट्रक्चर्स हैं, अगर एक यूनिफॉर्म हाइट में स्ट्रक्चर है देन इट इज ओके, पर जहां ऊपर नीचे मल्टीपल हाइट्स में कुछ चीजें बनी हुई है, उस केस में हमें ध्यान रखना है कि सोर्स जोन की जो भी बिल्डिंग्स है, जो भी फ्लोर लेवल है, वो नीची रहे और सिंक जोन्स की ऊंची रहे। फिर हम बात करते हैं वेट की, जिससे भी मैंने पीछे आपको बताया मेज़ेनाइन फ्लोर्स के बारे में, डबल हाइट के बारे में। जैसे अभी अंशु जी बता रही थी कि हमारे यहाँ बॉम्बे में ऊपर पानी की टंकी बनी रहती है लॉफ्ट में, दैट इज अ वेट। अब आपको भी समझ में आ रहा होगा कि वेट कहाँ होना चाहिए और वेट कहाँ नहीं होना चाहिए, कहाँ लाइट होना चाहिए, कहाँ हैवी होना चाहिए। इन्होंने बताया नॉर्थ ईस्ट में हमारी वैसी टंकियां बनी हुई है, विच इज रॉन्ग वास्तु के हिसाब से, क्योंकि वो एक अर्थ लोड का काम कर रहा है। और हमें ये भी पता है कि कोई भी पानी की टंकी है या कोई भी चीज जो जमीन के ऊपर रखा हुआ है, दैट इज अर्थ लोड। और कोई भी चीज जब जमीन के नीचे है तो वो वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। तो कहने का अर्थ ये है कि सोर जोन को हल्का होना चाहिए एज कंपेयर टू सिंक जोन। अगर यूनिफॉर्मली आपने वेट सब जगह रख रखा है, उसके बाद भी कुछ चीजें, कुछ अलाइनमेंट ऐसी होती है कि हम नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट को हल्का रखते हैं। मान लीजिए रूम डिजाइन कर रहे हैं, तो जो हम अलमीराज है वो हम रूम के साउथ या वेस्ट वाली वॉल पर डिजाइन कर देंगे, जो मूवमेंट का स्पेस है वो हम नॉर्थ की तरफ से छोड़ देंगे, इस तरीके से। और अब कभी बात कभार, करते कभी कभार हैं। हाइट को अगर हम जमीन के ऊपर नहीं कर सकते चेंज, तो हम लोग प्रयास करते हैं कि फ्लोर लेवल चेंज करके चीजें, मतलब उसको अचीव कर सकें। जैसे फ्लोर में हमने सिंक जोन है, वहां की फ्लोर की जो हाइट है वो ऊंची कर दी, या यहाँ पास सोर जोन की तरफ डिप्रेशन ले लिया, इस प्रकार काम भी करते हैं स्पेशली इंडस्ट्रीज में। हाँ जी। एक बार डिप्रेशन के बारे में बताइए ना अच्छे से। डिप्रेशन के बारे में क्या मतलब? मतलब किस चीज को, जैसे डाउन करने को बोलते हैं, नीचे खोदने को बोलते हैं उसको? देखिए, जो अमित जी ने बताया वो एक ऐसा चीज है कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कल्पना जी ने भी एग्जाम्पल दिया कि मेरे घर का नॉर्थ ईस्ट जो है, वहां पानी की टंकियां रखी हुई है, वो वहां पर प्रैक्टिकली उनको चाहिए भी, क्योंकि बॉम्बे में पानी की प्रॉब्लम रहती है।
तो अब हम वहां पर क्या करेंगे, हम पानी की टंकी तो नहीं हटा सकते, बट जब हम एक फॉर्मूला में घर को देखेंगे तो हमें ये लगेगा कि यहाँ पर सोर्स जोन ज्यादा वजनी है एज कंपेयर टू सिंक जोन। ठीक है। तो अमित जी ने ये बताया कि हालांकि ये इंडस्ट्रीज में हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, बट मैं आपको समझाने के हिसाब से बता रही हूँ कि हम क्या कर सकते हैं। कि जो कल्पना जी के घर का साउथ का पोर्शन है, साउथ वेस्ट का पोर्शन है, वेस्ट का पोर्शन है, क्या हम उसको फ्लोर लेवल से भारी कर सकते हैं। फ्लोर लेवल से भारी करने का मतलब है कि हम 4 इंच ऊंचा कर सकते हैं फ्लोर को। और जब हम उसको ऊंचा कर रहे हैं तो हम नदी के पत्थर यूज कर रहे हैं। नदी के पत्थर को प्रबल पृथ्वी तत्व माना गया है। तो हम उसको ऐड कर कर हम यहाँ पर लोड बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये एक साइंस है, ये एक फॉर्मूला में चल रहा है। ठीक है। ये देखिए, जब आप वजन को नॉर्थ ईस्ट में डालेंगे तो साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट में वजन डालेंगे तो आपका अर्थ फ्लो नॉर्थ ईस्ट में आ गया। ठीक ये है। इस प्रकार हो जाएगा, साउथ वेस्ट हल्का हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट झुक जाएगा अगर नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा वजन होगा। अब ठीक है, वजन हम मान गए कि ऊपर एज अ टंकी के रूप में है, लेकिन एक ओवरऑल स्ट्रक्चर में हम यहाँ कुछ वजन बढ़ा के नॉर्थ ईस्ट को हल्का कर सकते हैं। अगर हम कुछ ऐड करेंगे साउथ वेस्ट में वजन, तो नॉर्थ ईस्ट ऑटोमेटिकली कंपैरेटिवली लाइट हो जाएगा। ये रेमेडीज का पार्ट हो गया कि जिसको समझना बहुत जरूरी है। इसलिए ये जो HHL और LLM का कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, कहाँ किसको वजनी करना है। वजनी करने के बहुत तरीके हैं, और जरूरी नहीं यही कि अगर दिखने में साउथ वजन ईस्ट, हो। हाँ यही अगर साउथ ईस्ट में कुआं हो जाए, है ना, तो भी यही रूल अप्लाई होगा। देखिए, बताओ, बताओ। इसी में घुमा दे- दो ना, इसी में घुमा दो। जैसे इन्होंने ये जो एग्जाम्पल दिया है, जब आपका एग्जाम्पल, अब जब साउथ ईस्ट की बात करें तो साउथ ईस्ट नीचा हो गया, नॉर्थ वेस्ट ऊंचा हो गया। हम्म। आप किसी भी चीज को दो जोन से ऐसे मैच करेंगे ना, क्योंकि हर एक जोन अपने कॉम्प्लीमेंट्री जोन से जुड़ा हुआ है। ठीक है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके घर के नॉर्थ में फॉल्ट है तो आपको साउथ वाली भी फॉल्ट, क्योंकि नॉर्थ में फॉल्ट है ना, तो उसके 180 डिग्री साउथ भी एक्टिवेट हो जाता है इन अ नेगेटिव वे। ठीक है। तो जब भी आप किसी एक पर्टिकुलर जोन को देखते हो तो आप उसको कॉम्प्लीमेंट्री उसके 180 डिग्री वाले जोन के साथ उसको मैच करके देखते हैं कि क्या सेट हो रहा है। अब आपने साउथ ईस्ट में कुआं बताया, मतलब वहां पर डिप्रेशन है, मतलब साउथ ईस्ट में वाटर एलिमेंट आ गया, ये एक एस्पेक्ट हो गया। दूसरा एस्पेक्ट क्या हो जाता है कि डिप्रेशन जमीन के नीचे का मतलब एक्सटेंशन होता है। अंशु जी, आप डिप्रेशन पूछ रहे थे। तो किसी भी तरह का डिप्रेशन, बोरवेल है, सेप्टिक टैंक है, पानी की टंकी है, कुआं है, वॉट एवर इट इज, जो भी अंडर द ग्राउंड है, विच मीन्स आपने उसको जमीन के अंदर उसकी एक्सटेंशन कर दी है। ठीक है। इसको इस कॉन्सेप्ट से समझा जाता है कि कोई भी बोर है, कोई भी नीचे बनाया, वो एक्सटेंशन हो गया। तो यहाँ पर साउथ ईस्ट का एक्सटेंशन हो गया। इसको वजन के हिसाब से देखे तो साउथ ईस्ट हल्का हो गया, उसके कंपैरिजन में नॉर्थ वेस्ट भारी हो गया। ये अपने आप में अगेन एक फॉल्ट है। और एक तो क्यों। भी इम्बैलेंस हो गया, फायर एलिमेंट में वाटर एलिमेंट आ गया। ठीक है, समझ आया तो आप लोग को। हाँ, तो क्या वो कुएं को बंद करवा देना चाहिए? कुएं को बंद करवा देना चाहिए अर्थ लोड डाल के, ऐसा नहीं कि खाली ऊपर से बंद करवा दिया, उसका ढक्कन लगा दिया। हाँ नहीं, उसको भर उसको के। पूरा भर के उसको बंद करवा देना चाहिए। तो उसपे ठीक अर्थ है। क्या एलिमेंट होता है, नदी के क्या, पत्थर डाल के बंद करवा देना चाहिए। हाँ जी, हाँ क्या जी। होता है कि सिंक जोन की जो फॉल्ट्स हैं वो कई गुना असर करती हैं। अभी आप लोगों ने अगर थ्योरी ऑफ काउंट भी बेसिक में पढ़ा होगा, तो कहाँ प्लस होता है, कहाँ मल्टीप्लाई होता है। तो सिंक जोन का अगर एक भी फॉल्ट है तो वो मल्टीप्लाई में जाता है, मल्टीप्लिकेशन में जाता है। जबकि अगर सोर्स जोन में कोई फॉल्ट है तो वो एडिशन में जाता है, प्लस होता है। ठीक है, इस प्रकार रेमेडीज भी सिंक जोन में अगर आप कोई रेमेडी करते हैं तो रिजल्ट बहुत फास्ट आते हैं। सोर्स जोन में आप कोई रेमेडी करते हैं तो रिजल्ट बहुत आराम से आते हैं। ठीक है। तो वहां कोई छोटा से छोटा फॉल्ट भी, चाहे साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट में कोई छोटा से छोटा फॉल्ट भी बहुत ही बड़ा रिजल्ट दे सकता है। इसलिए वहां के फॉल्ट को अगर अपन फॉर्म में, जैसे आपने बोला कि बोरवेल है या वेल है, उसको भरवाना, रेमेडीज भी है इसके लिए, लेकिन रेमेडीज से ज्यादा अपना प्रायोरिटी होना चाहिए कि अगर वो भर जाए तो। ओके। तो ठीक है। जैसे अभी एक मिनट, मेरी फ्रेंड क्या है, उसका साउथ ईस्ट में ही है।
वेल ना, मतलब वो यूज तो नहीं करते, उसमें पानी पुनी कुछ भी नहीं है, पर वो वेल है और काफी सालों से है उस घर में। उनके ब्रदर ने 10th में फेल होने से, 3 भाई थे, एक ने तो सुसाइड सर। कर लिया। ठीक है। बिल्कुल। उसका लड़की का, जो मेरी फ्रेंड है, उसका डाइवोर्स हो गया। थैंक यू। हाँ जी, सॉरी, कंटिन्यू। अ, मेरी फ्रेंड का डाइवोर्स हो गया। तीसरा, जो बड़ा बेटा है वो एडिक्शन में है, मतलब ड्रिंक ज्यादा करता है। तो ये सब इसी के ये फॉल्ट है। हाँ जी। बिल्कुल इससे रिलेटेड साउथ ईस्ट में वेल है, तो आप देखिए जो वेल होगा कहीं ना कहीं नीचे डीप तक गया होगा। ठीक है। अब इसको अपन कैसे देखते हैं कि ये पर्टिकुलर डायरेक्शन एक्सटेंड हो गई, जमीन के ऊपर नहीं हुई, जो आपको नक्शे में नहीं दिखाई दे रहा, कंपाउंड या बाउंड्री में नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन बट अंडर द ग्राउंड ये आपकी यहाँ पर एक्सटेंड हो गई। तो जो फॉल्ट एक्सटेंशन के होंगे या जो फॉल्ट कट के होंगे, साउथ ईस्ट के सारे फॉल्ट मिलने लगे। इसलिए क्या होता है, इसकी रेमेडीज हैं, लेकिन अपन लोगों को, चूंकि देखिए क्या है, आजकल वास्तु में चला हुआ है लोगों का बोलना कि बिना रेमेडीज के या बिना तोड़ फोड़ के वास्तु। आप विश्वास रखो, ऐसा कोई वास्तु नहीं है जो बिना तोड़ फोड़ के हो। बिना फॉर्म करेक्शन अच्छे रिजल्ट्स लेना बहुत मुश्किल है। रेमेडीज वैसे ही है कि आपको कोई खरोंच लगी और आपने बैंडेड लगा लिया, कुछ समय तक जब तक बैंडेड में पानी नहीं पड़ा तब तक चल रहा है चल रहा है, उसके बाद फिर आपको अगेन उसका ट्रीटमेंट करने की जरूरत पड़ जाती है। तो बेटर है कि अगर कोई सक्षम है व्यक्ति, या अपन बोले कि हम अभी रेमेडीज कर रहे हैं लेकिन आपको 6 महीने, साल भर, 2 साल बाद चेंजेस करने चाहिए, अपन उनको सजेशन ऐसा दें। अपन को ये कभी नहीं बोलना चाहिए कि नहीं बिना रेमेडीज के, सॉरी, बिना तोड़ फोड़ के कोई चीज हो सकती है। बिना तोड़ फोड़ कुछ पॉसिबल नहीं है। ओके। हाँ जी। अब दोनों को मैं एक चीज बोल दूं, अब तुरंत ये मत सोचने लगता कि लगना लोग कि आपके घर में हम तोड़फोड़ कराएंगे जो भी है। नहीं ये नहीं, हम ऐसा आपको कुछ यूज क्यों समझा रहे हैं, क्योंकि हम आपको तैयार कर रहे हैं। आप नहीं। कहीं भी जा रहे हैं, जब इस तरह से बहुत बड़ा फॉल्ट देखेंगे, तो आप सबसे पहले कोशिश करेंगे कि बंदा सक्षम है, ऑप्शन है कहीं और बनाने का। मान लीजिए इनके यहाँ अभी आपने एग्जाम्पल दिया कुआं बना हुआ है, किसी के बोरवेल होता, बोरवेल तो छोटा सा स्पेस ले रहा है कहीं भी। तो मान लीजिए आपको लगता है कि किसी कंपाउंड में कहीं और बोरवेल आ सकता है, तो आप उसको बंद करने के लिए प्रयास करेंगे, ये नहीं कि वहां रेमेडीज करवाएंगे। क्योंकि कुछ फॉल्स ऐसे होते हैं कि मतलब उसका पूरी तरीके से सुधार होना, जड़ से उसका खत्म हो जाना जरूरी होता है। ठीक है। तो इसलिए जैसे साउथ ईस्ट का ये कुआं, अभी जो आप अपनी फ्रेंड की बात बता रहे हो अंशु जी, वहां किसी को बहुत मेजर किडनी की या पैनक्रियास की प्रॉब्लम भी हो जाएगी, ओके। क्योंकि ये साउथ ईस्ट से रिलेटेड है। ठीक है। और ये सारी जितनी भी आपने बताई ना चीजें, सारी साउथ ईस्ट वाली चीजें हैं। तो आपको एक और चीज में समझा दे रहे हैं जो कि समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि हमारे कंपाउंड या घर की फॉल्ट केवल 30 से 40% मायने रखती हैं, सराउंडिंग्स की उससे ज्यादा मायने रखती हैं। जिस घर में आपने बताया है कि उनका घर है साउथ ईस्ट में वेल है, ओके, तो आप देखेंगे जो उनके राइट हैंड साइड वाला घर है वो बहुत प्रॉस्परस किया होगा, क्योंकि उसके नॉर्थ ईस्ट में वेल आ गया। ओके। इनके कंपाउंड में नहीं है लेकिन इनके नॉर्थ ईस्ट में वेल आ गया। तो बताने का केवल उद्देश्य इतना है कि सराउंडिंग्स में जो फॉल्ट्स होते हैं, सराउंडिंग्स में कोई बोरवेल है या कोई भी फॉल्ट है, वो बहुत ज्यादा असर करता है। जैसे अपन फ्लैट्स में है, ठीक है, अपन ने अपने फ्लैट में देखा हमारे और नॉर्थ ईस्ट, हमारे नॉर्थ और ईस्ट में कोई टॉयलेट नहीं है, लेकिन बगल में अगर किसी दूसरे का फ्लैट है, उसके साउथ या वेस्ट में टॉयलेट है, तो हमारे नॉर्थ या ईस्ट में ही पड़ेगा। ओके। तो वो फॉल्ट बराबर हमको एप्लीकेबल है। एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ जी। जैसे साउथ ही सेंटर में आ गया, साइड में साउथ आ गया, ठीक है, तो भी हम्म। क्या साथ वाले को कोई रिजल्ट देगा? तो वो साउथ के रिजल्ट देगा। उसके लिए तो नॉर्थ हो गया ना फिर वो। उसके लिए नॉर्थ हो गया। तो पर लेकिन नॉर्थ में तो है ही नहीं ना वो। है मतलब कि नॉर्थ से पहले वाले में, नॉर्थ वेस्ट में आ गया ना उसके। नहीं, हाँ ऐसे जी। नहीं। अगर उसका विदिशा है तो उसके साथ वाले का भी तो विदिशा ही प्लॉट होगा ना, घुमा ही होगा ना डायरेक्शन। नहीं, जैसे हाँ वो मैं समझ गई। अगर हाँ। जैसे मेरा एक साइड ईस्ट है, साउथ ईस्ट है और साउथ है, ठीक है ना, तो मेरे में साउथ इधर साइड में आ रहा है, तो अगले के जो जिसका वो नॉर्थ हुआ, जो मेरा साउथ हुआ उसका नॉर्थ हुआ ना।
रुकिए एक मिनट। अमित जी, मैं इसमें बनाती हूँ, डब्बे बना रही हाँ। हूँ। हाँ। अरे यार, ये कैसे बन गया। हम दो मकान ले रहे हैं, अड़ोसी पड़ोसी। ठीक है। अंशु जी, क्या बताया था आपने, मेरे घर का क्या है बताओ। जैसे अब हम 3 इसमें डिवाइड करते हैं ना, 3/9 में। हाँ। आप इसको कीजिए डिवाइड, तो ईस्ट आ तो गया ए ए यहाँ पे। ए हाँ, ए को ले कि बी को ले, मतलब कि किससे रिलेट करेंगे आप? ए और बी आपका घर दोनों कौन एक। सा है? इसमें आपका ए घर है। कौन सा है? ए ए ए है, है, ठीक हाँ है। बताओ, डायरेक्शन लिखो आप। ईस्ट, हम्म। साउथ ईस्ट हम्म। एंड साउथ। हाँ। अब वो कुआं जो है वो साउथ ईस्ट में है। हाँ, फिर उसको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। अमित जी जो समझा रहे थे, कौन सी को ये समझा रहे थे कि कई बार जब आप केसेस करोगे ना, तो ये हमने प्रैक्टिकली महसूस किया है, हमने देखा है। होता है कि हम किसी घर में जाते हैं, जैसे आपने बताया ना, एक दो चीजें हमें उसके घर की फॉल्ट ऐसी दिखाई देती कि यार ये सारी फॉल्ट्स तो साउथ ईस्ट की है। जब घर में ऐसा होता है तब होता है। बट उनके साउथ ईस्ट में कोई फॉल्ट नहीं दिखाई दे रहा है। तो तुरंत दिमाग में चलेगा, ये आपके बाजू वाले का बोरवेल क्या नहीं बना हुआ है? तो बोलेगा हाँ। तो वो आप उसको उस तरीके से ट्रीट करेंगे। उसमें आप क्या करेंगे? कुछ ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। आप इनके साउथ ईस्ट को थोड़ा सा कॉपर कुछ यंत्र बना के एक रेमेडी जैसा कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनको असर आ रहा है इस चीज का। ठीक है। फिर ये पड़ोसी को कहने तो का बोल नहीं है। सकते कि बोरवेल बंद करवाओ। तो ट्रीटमेंट हम अपने कंपाउंड में ही कराएंगे। हम अपनी जो है चार दीवारी उसको लॉक करेंगे। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये साथ वाले का, जहाँ मेरा साउथ हो गया उसका नॉर्थ हो गया ना इधर। ये हुआ ना इसका इसका। ईस्ट हो गया। हाँ इसका ईस्ट हो गया। अच्छा, इसका ईस्ट हो गया। तो हाँ। इसको इसको क्या कहते हैं, इसको कोई बेनिफिट होगा उसका साउथ ईस्ट का कि नहीं? साउथ आ गया बीच में से, इसको नहीं होगा। नहीं, इसको कुछ नहीं होगा इसका। हम यही पूछते हैं। अंशु, तेरा इसको इसको तेरा इष्ट उसका उसका तो है ना, अलग हुआ ना पोर्शन उसका। भी फिर उसको भी दिक्कत अगर कब? अगर कुआं यहाँ बना हुआ है तो आप ये देखो, ईस्ट है, ये पोर्शन नॉर्थ होगा, ये नॉर्थ वेस्ट होगा। तो कैसे भी करके बी मकान वाले के आपके सोर्स जोन में डिप्रेशन है, जो कि नुकसानदायक नहीं है। तो उनको इसका बेनिफिट अगर बहुत अच्छा नहीं मिल रहा तो नुकसान भी नहीं मिलेगा। ओके ओके। हाँ। यही अगर आपके घर के साउथ में कुआं होता तो इनको बहुत तकलीफ आती। ठीक है। ये है। थैंक यू। ये इसलिए बताया जा रहा है कि जब आप घर देखते हैं, कोई प्रिमाइसेस देखते हैं, सिर्फ नक्शे भर में ही नहीं रहना है। आंख कान नाक सब खोलकर चारों तरफ देखना है। और नक्शा देखने से पहले ना, कल आजू बाजू की चीजें देखनी चाहिए। हाँ, कल मैं ना एक फ्लैट देखने के लिए गई थी यहाँ पर पास में ही। वो मुझे हम्म। ऐसा लगा कि रूमा, मेरा जो रूमा बालिका है उसमें ना थोड़ा सा इश्यू ज्यादा है, और डिस्टेंस भी काफी पड़ रहा है हस्बैंड को यहाँ पर हम्म। फ्लैट देखने। तो वो बिल्डिंग कैसी है, जैसे अभी ये मैं इस बिल्डिंग, मैंने ए, जैसे अंशु का ए है, पर बी है ना, इसको हम्म। कनेक्टेड स्लाइटली ऐसे है। अच्छा। पर वो ए वाला है वो साउथ उसका हैवीनेस में है ऐसा। हाँ। वेस्ट वेस्ट हैवीनेस में है, माने ऐसे ट्राइंग ऐसी है। क्या बोलते हैं, गाय मुखी जैसा फेस रहता है, अच्छा। ऐसे वो बिल्डिंग का है। माने बहुत ज्यादा नहीं, वाइड नहीं, पर स्लाइटली ऐसा। तो उस ओके। बिल्डिंग पर उसका नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में बेसमेंट भी आ रहा है कार हम्म। पार्किंग के हिसाब से। वहां पर ना स्विमिंग पूल भी आ रहा है नॉर्थ ईस्ट में। और वेस्ट ब्लॉक है, और नॉर्थ ओपन है 0 डिग्री का। और ईस्ट है उसमें प्रॉपर ऐसा। और साउथ में भी 2 विंडो है ऐसा। कौन से फ्लोर में का घर है? 21। अरे बाप रे, अच्छा। ओके। तो बिल्डिंग कितने फ्लोर पे है? 30। जब आप ऐसे फ्लैट्स देखते हैं ना, तब आपको इसमें ये समझना चाहिए कि जब आप जितना ऊपर जा रहे हैं ना, तो जो स्पेस लेवल की जो ऊपर की दिक्कतें हैं वो आपको दिक्कत करेंगी। जो ग्राउंड लेवल की फॉल्स है वो आपको परेशान नहीं करेगी, क्योंकि आप जमीन से जुड़े हुए नहीं हो, आप बहुत ऊपर हो। जैसे मान लिया आपने बताया कि नॉर्थ ईस्ट में बार कार पार्किंग है, या मान लीजिए किसी के, मान लो सब सेप्टिक टैंक ही होता है नॉर्थ ईस्ट में, ओवरऑल बना रहता है सोसाइटी में सेप्टिक टैंक, तो नीचे वाले घरों को बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। वो उनको असर करेगा। जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे तो जो ग्राउंड लेवल की फॉल्ट है वो आपको परेशान नहीं करेंगे।
अगर अपन ऊपर जा रहे हैं तो हमको चाहिए कि साउथ और वेस्ट क्लोज मिले जितना मैक्सिमम हम्म। हो सके। साउथ और वेस्ट लोडेड मिले, जैसे आपने बताया वेस्ट क्लोज है, साउथ में दो विंडो है, दो विंडो का ट्रीटमेंट करिए, सारा लोड साउथ और वेस्ट की तरफ करिए, और घर फिर ठीक होना चाहिए। अगर तो घर टॉयलेट ठीक नहीं है होना नॉर्थ उसका और चाहिए। ईस्ट ये में था तो। कि एंट्री मैंने जैसे हमने राजेंद्र सर से सीखा था ना, तो उसमें और सविता गुप्ता मैम से, तो उन्होंने जब डिग्री का बताया तो 270 डिग्री का उसका एंट्रेंस आ रहा है वेस्ट का। एक चीज बताऊं मैं आपको, हाँ हाँ जी जी। अगर सीखना है और सुखी रहना है और लोगों को सुख देना है, ये एंट्रेंस वाला भ्रम दिमाग से निकाल दो। ओके प्लीज कंप्लीटली निकाल दो। एंट्रेंस इज जस्ट अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके। ओके। जब ये कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो सोर्स जोन और सिंक जोन का, इनके नेचर पता है आपको, इनके एट्रीब्यूट्स पता है, तो उसको हाँ अब उस हिसाब से जोड़ो। ये छोटा सा एंट्रेंस, उसको एकदम बढ़िया से ट्रीट करके उसको बढ़िया कर सकते हो। घर में ये देखो कि मैक्सिमम जो रोशनी है, जो एनर्जी है, वो कहाँ से आ रही है, नॉर्थ से। तो वो देखो। ये बिल्कुल अपने अब आप दिमाग देखो, से इस कॉन्सेप्ट को हटा दो। मैं आपको समझा रहा हूँ। ये हाँ एंट्रेंस हो गया 270 डिग्री, ठीक है, हाँ किसी भी फ्लैट का। स्पेशली हाँ फ्लैट में बात करें, मतलब ये वॉल क्लोज होगी, ये वॉल क्लोज होगी, क्योंकि यहाँ विंडो हो नहीं सकती। ठीक है, तो यहाँ केवल डोर होगा। लेकिन जब आप घर में यहाँ से घुसोगे तो आप देखोगे जो भी मैक्सिमम बालकनी या विंडोज हैं, या तो ईस्ट में आएंगी 90 डिग्री में, या 0 डिग्री नॉर्थ में आएंगी। हाँ। मतलब नॉर्थ आपको में, नॉर्थ जीरो आप डिग्री में बहुत सारी बालकनी है। हाँ, तो आपको जो सोर्स की एनर्जी चाहिए वो यहाँ से मिल रही है, भले ही एंट्रेंस 270 में हो, मैं बोलता हूँ 230 में हो, 280 में हो, 290 में हो, कोई मायने नहीं है। और ईस्ट वहां की भी, से हाँ ईस्ट की भी आ रही है, पर नॉर्थ की बड़ी, काफी बड़ी विंडो है। बस ठीक है, कुछ ट्रीटमेंट्स के बाद ही चल सकता है। जैसे अपन ने एंट्रेंस ट्रीटमेंट कर लिया, अगर अपन को लगता है एंट्रेंस नेगेटिव है तो। तो हाँ, उससे मैंने एंट्रेंस की अगर वो, ट्रीटमेंट। हाँ अभी ये आ गया कि साउथ ईस्ट अगर हैवीनेस में आ जाता है, अभी इसमें यही मैं बोल रही थी, जैसे अभी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन ऐसा है कि साउथ ईस्ट ये बिल्डिंग है, इसमें हमने, और यहाँ पर कनेक्टेड है ये बिल्डिंग है, तो ये साउथ ईस्ट में आ रही है और साउथ जोन ईएससी टाइप में आ रही है, तो वो हैवीनेस होता है, तो कुछ ज्यादा मैंने यहाँ पर हम ऐसा कह सकते हैं साउथ साउथ ईस्ट हैवीनेस में आ रहा हूँ। मैं समझी नहीं आपकी क्वेश्चन, आप समझे अमित जी? मैं नहीं समझा, आप इसमें ड्रॉ करके बता दो ना सामने स्क्रीन में। आप ड्रॉ कर सकते हैं, आपके पास नीचे पेन होगा, आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये कल्पना जी, आप ये कह रहे हैं कि जो आप कल फ्लैट देखे उसका बना हुआ इस तरीके से था कि एक फ्लैट ऐसे सीढ़ी जाके ऊपर जा रहा है, तो दूसरा फ्लैट ऐसे जाके इधर को, फिर कुछ स्टेयर्स बन के फिर उसका ऐसे एक्सेस मिल रहा है, ये कह रहे हैं आप? हाँ हाँ तो आप ओवरऑल फ्लैट के हिसाब से बता रहे हैं कि उसका साउथ ईस्ट हैवी हो गया, ये कह रहे हैं आप? हाँ हाँ तो इधर भी तो लोड है, थोड़ा सा इधर है, जिगजैग तरीके से बनाया हुआ है। हाँ हाँ, ये ट्रायंगल में है, ये जो ये एक मिनट। क्या नाम है अपार्टमेंट का? अपार्टमेंट में का नाम अभी, सुन क्या नाम है उसका, वन सिल्वर। रुकिए। वो दो वो नहीं, उसके अंदर वो कॉन्सेप्ट है। ये दिख रहा है आपको? यहाँ पर ये हमने ये वाला लिए है। हम्म। कटिंग वाला थोड़ी, हाँ हाँ कटिंग वाला ये हमने लिया है ये वाला, और यहाँ हाँ। पर इसका ओके, एक बार ये एक साउथ बार ईस्ट। एक बार सोसाइटी का नाम बताइए तो गूगल मैप में ज्यादा इजी रहेगा देखना हमारे लिए। सिल्वर, वन सिल्वर एवेन्यू, वन सिल्वर एवेन्यू, भिवंडी। भिवंडी। हाँ, वो वहां पर अभी कंस्ट्रक्शन चालू है। हाँ जी, ये वाला है। अब इसमें आप बताइए किस जगह। अभी आपने बताया इस जगह वाला फ्लैट यहाँ वाला कोई ले रहे हैं, है ना? हाँ हाँ
यही है। यही वाला। तो उसमें जैसे आप बता रहे थे, अगर नॉर्थ का फ्लैक्स ज्यादा है तो यहाँ कहीं फ्लैट होगा। ये वाला लिए है। ये वाला लिया नहीं है, सोच रहे हम्म। हैं। लिया नहीं है पर ना, और ये उसकी दूसरी बिल्डिंग है। तो ये यहाँ पर नॉर्थ पूरा ओपन है, जीरो मैंने, नॉर्थ पूरा ओपन है और ईस्ट भी ओपन है इसका। ये साथ में ये जो दूसरा ये आ रहा है ना, ये बिल्डिंग आ रही है। तो ये बिल्डिंग कुछ इसको कंप्लीट करेगी कैसे। और ये बेसमेंट यहाँ पर, इसका ना बेसमेंट यहाँ से जा रहा है। से यहाँ यहाँ से ये मेरा प्लस जो साइन दिखा रहा है ना, यहाँ से ये जो दिख रहा है ना, ये वाला बॉक्स जैसा। मार्क करिए ना कुछ भी उसमें, अच्छा मार्क पेन करो। से। हाँ हाँ। पेन से मार्क करिए। ये ये बेसमेंट के लिए जा रहा है। ये हिस्सा ये। हाँ हाँ हाँ, ये बेसमेंट में जा रहा है, नीचे पूरा बेसमेंट है इसका। जहाँ पर हम्म। है ना, एक 2 फ्लोर का बेसमेंट है नीचे। इसमें कितने फ्लैट हैं? 30। 30 फ्लैट नहीं, मतलब एक फ्लोर में, सिंगल फ्लोर दो। में दो। 2 फ्लैट है। ओके, तो आप एक साइड का ले रहे हैं ऐसे। हाँ, ठीक है, वो अच्छा है, इसके लिए कोई मैं, दिक्कत नहीं हाँ है। हाँ, वो मुझे देख के अच्छा लगा था। और नॉर्थ ईस्ट में, सॉरी हाँ, नॉर्थ ईस्ट में उसका स्विमिंग पूल था, तो मैंने वो पानी का भी जोन आ गया, खड्डा भी है। और नॉर्थ ईस्ट ही इसका ना बेसमेंट जा रहा है, मेरा ठीक है ये। और इसमें ऑल ओवर सिर्फ साउथ, दो एक ही खिड़कियां दिक्कत आ साउथ में सकती है। है कि यहाँ पास आपको लिफ्ट होगी, यहाँ इनकी। लिफ्ट लिफ्ट ऐसे अपोजिट में नहीं है, साथ साथ में है यहाँ पर है ना। मार्क ये करिए। ओके, ये ये दो। लिफ्ट है। हाँ कुछ ट्रीटमेंट आपको लिफ्ट का करना पड़ेगा बस, बाकी हाँ, ओके है। बाकी ये इसका नॉर्थ और ईस्ट खुला मिल रहा है, और क्या चाहिए आपको। और ये हाँ, बहुत ये ब्यूटीफुल नॉर्थ काम खुला है। करता है। अभी हम लोगों ने किसी को घर दिलवाया था, 6 मंथ्स हुए होंगे। छोटा सा घर लिया उन्होंने। वो जो जैसे इंस्टाग्राम में चला हुआ, साउथ वेस्ट की एंट्री है, साउथ वेस्ट की एंट्री। मैंने कहा अंकल करो जितना बता रहे हैं। उनका नॉर्थ पूरा खुला था, उनका ईस्ट पूरा खुला था। उनके भी ऐसे डक्ट था साउथ में। लिफ्ट की शाफ्ट था, टॉयलेट के साथ बना हुआ। टॉयलेट वॉयलेट सब सही बना हुआ। किचन उनका नॉर्थ में था हालांकि। बट उनके नॉर्थ में पूरी खिड़की, पूरा विंडो, पूरी रोशनी आ रही है। घर में सारी रोशनी नॉर्थ और ईस्ट से आ रही है। उस घर में जाने के बाद उनकी लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे चेंजेस आ गए हैं। तो ये बहुत अच्छा काम करता है। ये जो एंट्रेंस को लेके सब अटके रहते हैं ना, ये जो और इसमें इंस्टाग्राम वास्तु चला टॉयलेट ना हुआ है। थोड़ा नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ साइड में भी टॉयलेट दिख रहा है। 2 टॉयलेट आ रहे हैं। हाँ, आप एक ये बार आप प्लान देखो। भेजिएगा, अपन डिस्कस कर लेंगे कैसे होता है। प्लान भेजिएगा आप। हाँ। ठीक है, मैं वापस स्क्रीन शेयर करती हूँ। हाँ जी। तो ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे थे, डिप्रेशन। अंशु जी कवर हो गया, क्लियर हो गया कि कुछ और बताऊं कि डिप्रेशन के लिए। नहीं नहीं, वो नीचे जो एक्सटेंशन होता है, ओपननेस आती है, जो वाटर एलिमेंट बनता है, उसको हम कहते हैं डिप्रेशन, राइट? हाँ, 2-3 तरीके से देखा जाता है कि तत्वों हाँ में देखें तो जब जमीन के नीचे बन गया तो वो जल तत्व का हो गया। दूसरा, जैसा अमित जी ने बताया, वो एक एक्सटेंशन के रूप में देखा जाता है। अब जी। आपको भी पता है कि कहीं भी एक एक्सटेंशन हुआ, इसका मतलब दूसरा कट हो गया ऑटोमेटिकली। ये राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है। मिथ एक चला हुआ है कि नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन बहुत अच्छा होता है, या नॉर्थ ईस्ट का कट बहुत अच्छा होता है। लेकिन इसको इस तरीके से देखेंगे। मान लो ये एक घट है, ठीक है। और इस घट में आपने नॉर्थ ईस्ट को एक्सटेंड कर लिया ऐसे करके, विच मीन साउथ ईस्ट कट हो गया। हम्म। ठीक है, तो इसको इस तरीके से देखा जाता है। किसी भी एक हिस्से का बढ़ना दूसरे हिस्से को कम करना होता है। या तो वो बराबर रहता तो ठीक था, क्योंकि ये बढ़ गया इसका मतलब ये घट गया। राइट। ठीक है। हाँ, तो इसको इस तरीके से देखा जाता है। तो कहीं का भी एक्सटेंशन, कहीं का भी कट अच्छा नहीं होता है।
नॉर्थ ईस्ट का कट एक अच्छा होता है जिसको आदित्य शाला बोलते हैं, वो तब है कि ये आपका पूरी कंपाउंड है और आपका घर कुछ इस तरीके से बना हुआ है, तब ये बहुत अच्छा है। इसको सुख क्षेत्र बोलते हैं, देन इट इज अ डिफरेंट थिंग। अदरवाइज अगर मान लो पूरा घर ही अपने में इतना इस तरीके से नॉर्थ ईस्ट कट है तो ये बहुत बड़ा फॉल्ट है। ठीक है, तो ये इसको इस तरीके से देखते हैं। नॉर्थ ईस्ट का कट प्लॉट में अलाउड नहीं है, एक बार घर में कट हो सकता है। हो उसका सकता रीजन है। भी आप ये समझो, आप बड़ा बेसिक से अगर आप समझोगे कि सेम रीजन उसमें HHL और LLM का है। ये मकान है, इसमें आप देखो ईस्ट का फ्लक्स आ रहा है, इसमें आप देखो यहाँ से नॉर्थ का फ्लक्स आ रहा है। दोनों सोर्स जोन का फ्लक्स घर को मिल रहा है, सोर्स जोन की एनर्जी दोनों को मिल रही है घर को, इसलिए बहुत अच्छा है ये, हिरण्य नाभ है। ठीक है। और दूसरा ये जो लास्ट पॉइंट था साइट मार्जिन का, और ये मोर और लेस, ये आप लोग को पता है, समझ में है, आया हुआ है ना ये वाला कॉन्सेप्ट। कि फॉर एग्जांपल हम कोई घर बनाते हैं, जैसे कल हम एक नक्शा किसी का डिस्कस कर रहे थे, तो उनका घर ऐसे लगा लीजिए, ये नॉर्थ है, नॉर्थ डब्लू लग रहा है, एक मिनट, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है। उनका जो घर बना हुआ है, यहाँ बना हुआ है घर। ठीक है, तब उनके यहाँ पे क्या हो गया, जो साइट मार्जिन है या जो स्पेस है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा हो गया, ये बहुत ज्यादा हो गया। ये वाला स्पेस तो अच्छा है, दिस इज ओके, बट ये जो स्पेस आ गया यहाँ से इतने वाला, ये एक फॉल्ट क्रिएट कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइट मार्जिन जो है वो वेस्ट की तरफ बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू ईस्ट। ठीक है, तो ये एक फॉल्ट है। तो इसके इस कॉन्सेप्ट का अर्थ क्या है कि जब हम कोई भी मकान बनाते हैं, स्पेशली मकान के लिए ये कॉन्सेप्ट लागू है या कोई इंडस्ट्री के लिए, तो जो हम एक पूरा जमीन में हम पूरा ओवरऑल कंस्ट्रक्शन नहीं करते। कुछ म्यूनिसिपैलिटी के नॉर्म्स भी होते हैं कि फ्रंट में आपको कम से कम 15 फीट 20 फीट छोड़ना पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन रेसिडेंशियल और कमर्शियल। पीछे के जो सेटबैक्स होते हैं वो 4 फीट 6 फीट, और साइड में भी आपको 4 फीट 6 फीट ऐसे छोड़ना पड़ता है। अब यही अगर मान लीजिए आपका साउथ फेसिंग मकान है, तो बाय डिफॉल्ट आप साउथ की तरफ 15 फीट का मार्जिन छोड़ देंगे, और नॉर्थ की तरफ आप 4 फीट का मार्जिन छोड़ देंगे, तो वो एक फॉल्ट क्रिएट करेगा। वाई? बिकॉज देर इज मोर साइट मार्जिन टुवर्ड्स सिंक जोन एज कंपेयर टू मार्जिन इन सोर्स जोन। और प्रिंसिपल क्या कहता है? देयर शुड बी मोर साइट मार्जिन टुवर्ड्स द सोर्स जोन एंड लेस साइट मार्जिन टुवर्ड्स द सिंक Think. जोन। हाँ, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब हम फैक्ट्रीज को देखेंगे जहाँ पे छोटे छोटे अलग अलग जगह पे अलग अलग यूनिट्स बनाए हुए रहते हैं, तो वहां पर ये काम आता है। इनकी रेमेडीज बहुत ही आसान है, जितना अपन सोचते हैं बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। साउथ की साइड मार्जिन बहुत ज्यादा है किसी मकान में भी, तो रेमेडीज बहुत आसान है काम करने के लिए। अ, किसी फैक्ट्री के अंदर बाउंड्री सेम है चारों तरफ से, पर उसकी एंट्रेंस इस साइड से है, पर सब ओपन है। जैसे मैंने एक फैक्ट्री का किया था, उसका कॉन्सेप्ट ऐसा था कि वो मशीनें हैवी मशीनें बनाते थे, तो उनको साउथ में और वेस्ट को मैंने हैवी करवा दिया था वैसे तो। पर ओपन ओपन सब तरह, पर वेस्ट डबल हाइटेड, वेस्ट टोटल डबल हाइटेड था। तो उस टाइम में ऐसा कुछ मेरे से कोई गलती तो ऐसे नहीं हुई मुझे ऐसा। और नॉर्थ अभी ईस्ट में उसका बोरवेल अभी था। उनका कैसा काम चल रहा है अभी? अच्छा चल रहा है ऐसे तो। तो बस पर आपसे कोई गलती नहीं बस हुई, हेल्थ आगे हेल्थ बढ़ते हेल्थ हैं। में हेल्थ में उनके पापा की हेल्थ एज फैक्टर के हिसाब से बिगड़ी हुई है बस। देखिए, हेल्थ के लिए आप उनका फैक्ट्री और उसको तो देखेंगे नहीं, कि वो घर में किस जगह सोते हैं, घर में क्या फॉल्ट है, वो असेस करना पड़ेगा। हाँ, उनके है ना? हाँ, ब्रह्म स्थान में जो मेन ब्रह्म हम्म, स्थान है घर का, हम्म। वहां के पास में दो टॉयलेट नजदीक नजदीक में, काफी नजदीक में है। और साउथ पूरा ओपन है और वेस्ट ओपन है उनका। वेस्ट फॉल्टी ओपन है। है, यहाँ पे डबल हाइट है, तो उनके यहाँ पे कोई लिटिगेशन की प्रॉब्लम नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा पार्टनरशिप की प्रॉब्लम नहीं है। सॉरी। मैं कह रही हूँ अगर वेस्ट खुला है, जैसे आपने बताया फैक्ट्री में हाँ, भी उनके डबल दोनों हाइट है। भाइयों में डिवाइडेड हो गया, और घर में बहुत उनके झगड़े चलते थे। पर अब एक बेटा है, वो भी आउट ऑफ इंडिया पढ़ने के लिए गया। अच्छा। हस्बैंड वाइफ में बहुत अंडरस्टैंडिंग और केयरिंग नेचर है। पर मदर इन लॉ के साथ में उनकी बहू मैंने वाइफ का थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता अच्छा, वेस्ट ठीक में है, करवाइए उसमें ट्रीटमेंट। आप साउथ में और वेस्ट में ट्रीटमेंट करवाइए। है जी।
और इनफैक्ट उनके जो फैक्ट्री में डबल हाइट है, आपको उसको भी करवाना चाहिए, क्योंकि भी सैटर्न जब एक नंबर राशि में आएगा तो सेवंथ एस्पेक्ट वो वेस्ट को देगा। ठीक है। तब उनको जो डबल हाइट वाली प्रॉब्लम है वेस्ट की, वो उनको सीरियस इशू दे सकती है, लेबर इशू या कोई लिटिगेशन या कुछ हाँ, भी। लेबर इशू तो उनको डे वन से है ना, उनके पहले वाली फैक्ट्री में भी था हाँ, लेबर तो इशू, वो और आप यहाँ उसको पर भी सुधार इशू दिए। तो है, लेबर हम्म। इशू। और अंशु जी, आप जिसके लिए कह रहे थे कि जिनके साउथ वेस्ट में वेल है, आप उसको भी सुधारिए, क्योंकि जब अभी वेस्ट में अभी ईस्ट में सैटर्न आएगा 6 महीने में, तो उनको और ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, है ना। तो उसके पहले अभी भी उनको प्रॉब्लम आ ही गई होगी जब 12 नंबर में साउथ ईस्ट में, मतलब नैसर्गिक के हिसाब से साउथ ईस्ट में जब सभी सैटर्न है 12 नंबर में, तो अभी पीछे 2 ढाई 3 साल में वो बहुत ज्यादा परेशान हुए होंगे। आगे और ऐसे कि किसी की अनटाइमली डेथ हो जाए, इस तरह की दिक्कत आ सकती है उनके घर में। उनके ना नॉर्थ में ओपननेस है पर मार्जिन कम है, जैसे वो 5-6 फीट होगा। तो ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ, ये आप लगा हम्म। लो 25-25 30-30 फुट खुला होगा। वो उस वजह से कि प्लॉट काफी कनाल का प्लॉट है बड़ा, हाँ, इस तो वजह उसको से। आप ट्रीट करवाओ और कम से कम कुआं तो बंद करवाओ। हाँ, मैंने वो बोला है उनको, उन्होंने अभी रेनोवेशन 6 महीने साल तक चालू करनी है, तो कहते हैं हम ये बंद करेंगे इसको ना, बोला है। ठीक है। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, अब आप लोग को क्लियर है? कोई क्वेश्चंस तो नहीं है उससे रिलेटेड? नहीं। चलो, तो अब हम पढ़ शुरू करते हैं अपना इंडस्ट्री के वाले कोर्स के से, बेसिकली द कोर फिलोसफी। जैसे अभी अमित जी ने बोला कि जो उनका हेल्थ इशू है वो हम उनको घर से देखेंगे। तो जो हम जब इंडस्ट्रीज और कमर्शियल वास्तु देखते हैं, जब हम किसी भी प्लॉट को देखने जाएंगे, इंडस्ट्री को देखने जाएंगे, तो वहां जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो पीस ऑफ माइंड से प्रॉफिट एंड प्रोडक्टिविटी पे कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। अगर नॉर्थ ईस्ट में फॉल्ट है, तो बिजनेस की तबीयत खराब होगी। ठीक है। ये देखना है आपको। अगर कोई मशीन खराब पड़ा है नॉर्थ ईस्ट में, तो वो बिजनेस अच्छे से रन नहीं कर पाएगा, बिजनेस का हेल्थ खराब रहेगा। आपको इस नजरिए से देखना है। हाँ, आप उसके फैक्ट्री को देखकर ये जरूर बता सकते हैं कि इनके घर में भी ऐसे फॉल्ट होंगे। जैसे कल्पना जी ने बताया कि इनके वेस्ट में डबल हाइट है, तो हम लोग को लग गया कि इनके घर में भी वेस्ट में फॉल्ट होगी। ठीक है। तो जब फिर उन्होंने बोला है कि उनका वेस्ट पूरा खुला है, क्योंकि जो फॉल्स होती हैं वो आपके लीनिएज के साथ जुड़ जाती है। उसी प्रकार से आपके घर में बच्चे भी होते हैं, उसी प्रकार से लड़के होने लड़कियां होनी है, लड़कों को कैसे गुण संस्कार मिलने वाले हैं, लड़कों की आदतें कैसी होंगी, लड़कियों की आदतें कैसी होंगी, वो सारी चीजें वो वास्तु से निर्धारित होकर उनके चार्ट पर वो दिखने लगता है इवेंचुअली। और ये फैक्ट है। ठीक है। अगर किसी के घर में साउथ ईस्ट से साउथ वेस्ट में मेजर फॉल्ट है, तो उनके चार्ट में कालसर्प दोष दिखेगा। और वो कालसर्प दोष आपको उनके जो नए बच्चे होंगे उनके चार्ट में भी दिखेगा, क्योंकि वो फॉलो हो रहा है उनके लीनियज में। और जब आप इसको सुधारेंगे, या आप इसको आज सुधारेंगे और आपको लगेगा कि कल से चीजें आपके हिसाब से आपको मिलने लगेंगी, तो ऐसा नहीं है। इट टेक्स टाइम। चीजें बिगड़ी हैं, इतनी सालों में बिगड़ी है, तो उसको सुधरने में भी टाइम लगता है। बट देन वो प्रोसेस ऑफ चेंज, वो प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाना चाहिए, और वो शुरू हो जाता है। एंड इवेंचुअली चीजें सही होने लगती है। ठीक है। आप म्यूट में हैं अगर आप कुछ कह रहे हैं तो। नहीं, क्लियर है। क्लियर है। ठीक है। तो जब हम इंडस्ट्रियल और कमर्शियल वास्तु करते हैं, तो उसमें हमारा मेजर फोकस प्रॉफिटेबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी पे रहता है। ठीक है। और यहाँ पर भी हम 5 एलिमेंट्स को ही बैलेंस करते हैं, ताकि जो हमारा प्रोडक्शन फ्लो है, रॉ मटेरियल्स के आने से, गुड्स का बनने से डिस्पैच होने तक का, एक सीमलेस, एक इजी वे में, एक क्लॉकवाइज मूवमेंट में चीजें फ्लो हो, और उसी के हिसाब से लिक्विडिटी भी रहे और काम भी सही तरीके से होता रहे, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में। ठीक है। अब इसमें वास्तु इज जस्ट नॉट स्पिरिचुअल। ठीक है, क्योंकि हम वास्तु को स्पिरिचुअलिटी से भी जोड़ते हैं, बट यहाँ पर कमर्शियल वास्तु में इट इज जस्ट बियॉन्ड स्पिरिचुअलिटी। इट गवर्न्स द फ्लो ऑफ रिसोर्सेस, रॉ मटेरियल प्रोडक्शन डिस्पैच, ह्यूमन एफिशिएंसी एंड वर्कफोर्स हार्मनी। लेबर का सही तरीके से काम करना, गुटबाजी नहीं होना, एक सिंक में काम करना, जो मैनेजमेंट है सीनियर्स का सुनना, और सबॉर्डिनेट्स उनके हिसाब से काम करे, तरीके से काम करे, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जो काम है ना, वो आदमी नहीं, उनके लेबर्स ही चला रहे होते हैं।
हमारी दुकान हम नहीं, हमारा स्टाफ चला रहा होता है, ये फैक्ट है। तो उनका सही रहना, उनका सही टेम्पो में रहना, उनका खुश रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वास्तु में दिस इज टेकन केयर ऑफ कि ह्यूमन एफिशिएंसी भी रहे एंड वर्कफोर्स हार्मनी भी रहे। फिर फाइनेंशियल ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। अब मान लीजिए कोई बहुत ही बुरे हाल में कोई कंपनी है, ठीक है, आपको उन्होंने वास्तु के लिए बुलाया, आपने फॉल्स देख लिए कहाँ कहाँ है, तो आप उनके यहाँ काम करवाओगे। तो आप उनको ये बता के आओगे कि आज मैंने काम किया तो आपको कल से ही प्रॉफिट्स नहीं आने लगेंगे, आप पहले ब्रेक इवन पे आएंगे। आप अगर लॉसेस में हैं तो आप अपने लॉसेस डेट्स क्लियर करके आप जीरो पे आएंगे, और जीरो से फिर आप प्लस पर जाएंगे। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का एक फेज है। और आप टाइम टू टाइम वहां पर इंश्योर करेंगे, कुछ चीजें ऐसे करते चलेंगे कि उनको फाइनेंशियल ग्रोथ और स्टेबिलिटी मिलती रहे थ्रू आउट द टाइम। रिस्क स्पेशली मैनेजमेंट। इंडस्ट्रीज और कॉमर्शियल में एक रात में काम नहीं होता कि हम गए काम करके आ गए। हमको उनको 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल तक देखना पड़ता है। और उनको ये भी बताना पड़ता है कि भाई आपको रिजल्ट्स ऐसे 1 महीने 2 महीने में नहीं आने वाले। कोई 40 दिन का रिजल्ट का वो टोटका नहीं है। उसमें आपको टाइम लगेगा, धीरे धीरे करते हुए 2 3 साल, 4 साल, 5 साल में इफेक्ट समझ में आएगा कि हाँ हम अब ग्रोथ कर रहे हैं। वे नुकसान करते भी उन्होंने बहुत समय लिया, चीज खराब करते ही बहुत समय लिया, सुधरते समय लगता है। ये मतलब बहुत जरूरी पॉइंट है, क्योंकि आप 90% वास्तु वालों को देखेंगे वो टाइम पीरियड दे के आते हैं कि 40 दिन में आपके यहाँ सुधार हो जाएगा, 45 दिन में सुधरने लगेंगी चीजें। ये सब बिल्कुल झूठ है, सामने वालों को गुमराह करने वाली बातें हैं। और हम लाल किताब की रेमेडीज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, टोने टोटकी नहीं कर रहे हैं कि आप 43 डेज करेंगे और अब वो रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से आपको गाइड करना है आगे, हम इसलिए आपको बता रहे हैं ये चीज। फिर लास्ट पॉइंट है रिस्क मैनेजमेंट। फैक्ट्रीज में एक्सीडेंट्स हो गया, मर्डर्स हो गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अभी लास्ट 15 दिन पहले मैं एक फैक्ट्री विजिट पे गई, और उनका हाथ में, मेरे क्लाइंट के हाथ में नक्शा था फैक्ट्री का। तो वो नक्शे में ना मुझे, जो जहां मैं खड़ी थी वो साउथ ईस्ट का कोना था, और वो नक्शे में मुझे वही हिस्सा दिखाई दे रहा था। तो और मुझे वो, हालांकि वो ट्रायंगल था नहीं, बट वो मुझे ट्रायंगल दिखाई दिया दूर से, ऐसे वो हवा हाथ से हिल रहा था, तो मुझे ट्रायंगल जैसा एक हिस्सा दिखाई दे रहा था उसमें। तो मैंने उनको बोला कि यहाँ पर वायलेंस हुआ है, यहाँ पर लड़ाई झगड़ा, और एक अर्थ लेवल पे लड़ाई झगड़ा यहाँ पर हुआ होगा। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि यहाँ पर किसी टाइम पे, मतलब उनके पहले प्लास्टिक की फैक्ट्री थी, फिर उन्होंने कुछ 7 8 सालों से उसको टी फैक्ट्री में कन्वर्ट कर दिया। तो टी फैक्ट्री में कन्वर्ट करने से पहले वो बताया कि यहाँ पे मर्डर हो चुका है। ठीक है, तो वो कैसे दिखा मुझे कि वो साउथ ईस्ट में ट्रायंगल दिख रहा था। साउथ ईस्ट में ट्रायंगल दिखना मतलब वायलेंट फायर, अग्रेशन, वायलेंस लीडिंग टू डेथ, मर्डर दिखाता है। तो जब आप फैक्ट्री इंडस्ट्रीज प्लान कर रहे हैं तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है, स्पेशली विद साउथ ईस्ट, कि आप कुछ ऐसे फॉल्स क्रिएट ना कर दे। और उस घर उस फैक्ट्री में पता है फॉल्ट कैसे क्रिएट हो रहा था, कोई दिमाग भी नहीं लगाएगा, कोई सोचेगा भी नहीं, इसलिए बता रही हूँ कि ये आपको ध्यान रखना है। ऐसी उनकी फैक्ट्री थी, लगा लो फैक्ट्री बहुत बड़ी, जो भी शेप की थी। हम लोग यहाँ से एंटर कर रहे हैं, साउथ ईस्ट की एंट्रेंस थी। ठीक है, यहाँ पर उनका वे ब्रिज बना हुआ था और यहाँ से इनकी शेड थी। कुछ वो कटिंग ऐसे हो रखी थी कि वो ये साउथ ईस्ट का जो एरिया था ना, वो इस तरीके से बन के आ रहा था, इतना एरिया। किसी ने रियलाइज नहीं करा कि ये एक ट्रायंगुलर फॉर्म ले रहा है, ये एक पेंटागन फॉर्म ले रहा है। ठीक है, और ये एक्चुअली पेंटागन जैसा शेप ले रहा था, मुझे दिखाई ट्रायंगल दे रहा था, लेकिन बाद में अगर उसको देखो तो ट्रायंगल पेंटागन जैसा दिख रहा था। तो जब आप इन सब चीजों को भी आपको ध्यान देना है, ये इसलिए बताया जा रहा है कि आप घुस रहे हैं, आपको कोई जमीन में कोई शेप बनती दिखाई दे रही है जो कि इस पर्टिकुलर जोन में आ रही है, तो वो एक फॉल्ट क्रिएट कर सकती है। अभी लास्ट नाइट ही अमित जी ने एक ग्राफिक डाला था पेंटागन को लेकर। तो पेंटागन, जैसे यूएस में जो पेंटागन बिल्डिंग थी जो बिल्कुल उड़ गई, आप सबको पता है कि वहां क्या हुआ था। तो जो पेंटागन है वो 3 ट्रायंगल्स का एक कॉम्बिनेशन होता है, और वो इंटेंस इंटेंस सुपर इंटेंस फायर दिखाता है। ठीक है, और वो इंटेंस देखिए, फायर इनके। इसको और समझाने के लिए, एक रेक्टेंगल होता है, ये 4 ट्रायंगल से होता है। ठीक है, रेक्टेंगल अर्थ एलिमेंट है, इसमें 4 ट्रायंगल निकल के आते हैं, 1 2 3 4। तो ये 4 फायर को मिला के एक अर्थ एलिमेंट बन गया। ओके, मतलब फायर यहाँ पास ठंडी हो गई, वो अर्थ में कन्वर्ट हो गई। लेकिन जो पेंटागन होता है उसमें ट्रायंगल मिला के फिर ट्रायंगल ही बनाते हैं।
तो एक्सटेंसिव फायर हो गई। 1 2 3 4, ये तो गलत हो गया। हाँ, मतलब समझ गया ना, पेंटागन बनाना ये थोड़ा अपना कठिन जो है। अभी अपना जो पार्लियामेंट है वो भी पेंटा उसका है, आपका न्यू बना, पार्लियामेंट मैंने न्यू देखा जो नहीं पार्लियामेंट है। पे अपन चर्चा पार्लियामेंट पे अपन चर्चा करेंगे बाद में, ये कोर्स के बाद। क्या होता है कि एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सेक्रेट फॉर्म, सेक्रेट ज्योमेट्री। ओके, ये वास्तु में अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ये ये हो गया पेंटागन, 5 ट्रायंगल्स। हम लेंगे पार्लियामेंट वाली चीज को, और एक आध चीजें ऐसी और लेंगे। कोई इतना अच्छा क्यों है, सूरत कोई का इतना डायमंड, खराब क्यों है। सूरत का जो डायमंड का वो है मेन हब, वो भी पेंटा उस पे ही। 1 मिनट, आप लोग विजीत काकती का फोन। इस तरह की कई सारी बिल्डिंग लेंगे कि जिसमें क्यों ऐसे एक्सीडेंट हुए, मतलब केस स्टडीज में लेंगे तो क्लियर होगा, और इस जगह क्यों नहीं हुए। एक मतलब कि सेक्रेट फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कैसे वो हमारे एलिमेंट्स को बैलेंस कर दे रहा है। ओके, जैसे आप किसी यंत्र में भी देखते होंगे, अंदर खूब सारे ट्रायंगल्स भी होते हैं, सर्कल भी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो बैलेंसिंग के लिए होता है। कई बार होता ये है कि एक उनके जाने बगैर चीजें बैलेंस हो रही होती हैं, उसको भी अपन डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये जो सर ने, मैंने अपने शास्त्रबुद्धि सर ने हम्म। जो एक यंत्र बनाया था जिसमें ना फूल बने हुए हैं जस्ट ऐसे, और वो भी हेक्सागोनल जैसे ही उसमें ही है, पेंटागोनल जैसा। नहीं, कहाँ है, कहाँ यंत्र देखा आपने वो? सर के जो नासिक वाले उसमें हुआ था ना, तो वहां हाँ, पर कॉपर में था, और ऐसा ये। पेंटा, हाँ, तो हाँ मैं हेक्सागोनल है। उसकी एक मिनट इमेज आपको शो करता हूँ। दैट इज भौम यंत्र। अच्छा, भौम यंत्र तो मंगल का हो गया। हाँ, भौम यंत्र मंगल का हो गया। मैं आपको एक बार कंफर्म कर ले रहा हूँ आपसे, इसमें कौन सा बात कर रहे हो आप। जिसमें ना क्या चीज? फूल जैसा बना ठीक हुआ है है, बीच में ना फूल जैसा सुष्मिता बना जी, हुआ हाँ, मैंने आपको है। फॉरवर्ड किया है, इंपॉर्टेंट हम्म डॉक्यूमेंट में शेयर कर दो ये। किस चीज की बात हो रही है? नासिक में गए थे ना, तब ऑन दैट टाइम सर के उसमें नहीं ये नहीं, ये सब? नहीं ये नहीं देखा था मुझे। ये 1 मिनट, एक और वो था ना, ये अभी आया है फोटो, एक और है, आ रहा है। एक मिनट, है। 1 मिनट, भौम यंत्र ये रहा। हाँ ये वाला ये राइट। दिस वन, यस दिस वन। ये ये भौम यंत्र में 6 साइड्स हैं। अच्छा, ये ठीक 6 है, साइज है। 5 नहीं है, 6 साइड में क्या है, कहीं ना कहीं जाके सीक्रेट ज्योमेट्री बनता है। और ये एक पर्टिकुलर यंत्र ही है जो रिलेटेड टू मतलब मंगल है। इसको साउथ की वॉल में लगाना, साउथ की वॉल में ही यूज करते हैं इसको अपन। अब ये भी क्या, एस्ट्रोलॉजिकली आपने अगर हमारा वो वाला कोर्स लिया हुआ है ना, एस्ट्रो वास्तु वाला, उसमें पता अंशु जी चलेगा ने कि लिया हो? हाँ, कि जो साउथ है उसको मतलब ऊपर लेवल में, अबव फ्लोर लेवल, मार्स रूल करता है। मतलब मार्स इज प्रोटेक्टर ऑफ द फ्रॉम द साउथ डायरेक्शन। तो वहां इस यंत्र को लगाते हैं, वहां कॉपर पैनलिंग भी अपन इसीलिए करते हैं, रेमेडीज के हिसाब से। वो अपन आगे पढ़ेंगे इसमें भी। कल्पना जी, एक बार वो सर वाला जो एस्ट्रो वास्तु है ना आपके पास, हाँ एनएस सर सर वाला है वाला, ना, हाँ सर का है ना। वो सुन लेना, उससे हाँ मैंने क्लियर हो सुना जाएंगे नहीं अच्छे है से। एक्चुअली, सर का वो सुन लेके लेना। तो रख लिया पर देखा नहीं अभी तक। मतलब हमने भी सर वाला ही कराया उसको, बहुत इजी लैंग्वेज में। एक मैं आपको लिंक भेज दूंगा, ग्रुप में ही डाल दूंगा, फर्स्ट हाँ सेशन का, एक बार उसको सुनिएगा। ओके, ठीक है। मैं ना सर का एक बार पढ़ लेती हूँ, अगर मुझे नहीं समझ में आएगा तो मैं फिर हाँ आपका हाँ, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, कोई इशू नहीं है। हम्म। ठीक है। तो हम लोग कहाँ थे? हाँ, तो जब हम प्लानिंग कर रहे हैं या आप किसी बने हुए फैक्ट्री को देख रहे हैं, तो आपको इन सब चीजों का भी ध्यान रखना है कि कहीं से कलवट आ रही है, मूवमेंट के लिए रोड बन रहा है, उसके वजह से जमीन में तो कोई शेप नहीं बन रहा, और वो शेप क्या है, कौन सी दिशा में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको देखना। शेप्स की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है कि अगर आपके साउथ ईस्ट में बिल्डिंग का शेप
ये लैंड का शेप ऐसे कर्व हो रहा है, मतलब ये कर्व इज लूनर शेप, लूनर शेप इज वाटर एलिमेंट। ओके, वाटर एलिमेंट मतलब साउथ ईस्ट में अग्नि की दिशा में जल तत्व का आना। आपको फॉल्ट ऐसे समझना है फॉर्म से, कि किसी भी डिजाइन से, फॉर्म से, कट से, एक्सटेंशन से क्या शेप निकल के आ रहा है। ओके। और ये आपको देखकर ना फिर आपको ढूंढना है, फिर आपको निश्चित है कि साउथ ईस्ट में फॉल्ट मिलेगा, और वहीं तो पर आपका क्लाइंट आपसे एकदम फ्लैटर हो तो जाएगा कि वाह। सुषमा जी, मैंने आप फिर ऐसे बताएंगे कि कौन से एंगल से, कौन से शेप से कौन सा एक्टिवेशन होता है? ऐसा बता देते हैं अभी फटाफट। वो बेसिक में था वैसे, मैं बता देती हूँ। जैसे इंडस्ट्री कि बेसिक में? नहीं नहीं, जो बेसिक वास्तु करेंगे उसमें एलिमेंट्स का शेप बताया हुआ है ना। अच्छा मैं अच्छा। बता देती हूँ फिर आपको। ये है वाटर क्या है। कि ये एक चीज पे डिपेंड नहीं करता, शेप बस। ये इsoteric वास्तु कहलाता है। शेप हो गया, कलर हो गया, मतलब उस डायरेक्शन से रिलेटेड कोई भी एलिमेंट हमको अगर अदर डायरेक्शन में दिखाई देता है। जैसे मैं आपको बताऊं, आपको कोई पीपल जो ट्री है वो वेस्ट डायरेक्शन से रिलेटेड है, लेकिन अगर आपको वो साउथ में दिखाई देती है किसी प्लॉट के या किसी फैक्ट्री के कैंपस के, तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो गया वेस्ट से साउथ में, तो वो फॉल्ट है। मतलब आप अपने मन में निकाल सकते हैं कि इस फैक्ट्री में क्या हो रहा होगा। इसको इसोटेरिक बोलते हैं। अगर आप किसी प्रॉपर्टी में घूम रहे हैं और आपको नॉर्थ में पत्थरों के ढेर दिखाई देते हैं, हैवी स्टोन दिखाई देता है, तो ये इसोटेरिक हो गया। साउथ का मूवमेंट नॉर्थ में हो गया। ओके, तब आप अपने प्रिडिक्शंस निकाल सकते हैं कि हाँ, इस पर्टिकुलर घर में या इस प्रॉपर्टी में ये चीजें हो रही होंगी। तो अकेले शेप नहीं, बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं, जिसको आप कंबाइन करके, ये धीरे धीरे आएगा, लेकिन कंबाइन करके आप रिजल्ट्स प्रिडिक्ट कर सकते हो। देखिए, वाटर जो है, वाटर का शेप लूनर है। ठीक है। कोई भी कर्वी चीज आपको दिखे कहीं पर, बिल्डिंग में बहुत कर्व्स बने हुए आ रहे हैं, बने रहते हैं बिल्डिंग इस तरीके से, कुछ भी बना रहता है, तो वहां पर आपको वो वाटर एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा, जैसे अमित जी ने बताया कि कुछ पेड़ है, जैसे कि पीपल का पेड़ है, वो हमारे इसका है, वेस्ट वेस्ट। डायरेक्शन का है। ठीक है। उसकी मूवमेंट अगर हमें साउथ में दिखाई दे रही है, ईस्ट में दिखाई दे रही है, तो ईस्ट में है तो रिवर्सल ऑफ प्राणा है, और मतलब कि अगर उस हाँ, घर पीपल इसको का पेड़ नॉर्थ में हो तो? वो अच्छा देखिए, है। अब आपको बताते हैं कैसे, ठीक है ना। किसी भी कॉमर्शियल प्लेस में हम गए, पीपल वेस्ट से रिलेटेड प्लानेट है, पश्चिम दिशा से हमको साउथ में दिखाई देगा, तो हम उसको क्या सजेस्ट करेंगे? अपने से बड़ी उम्र के व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप नहीं करना है। ठीक। अगर वही हमको नॉर्थ में दिखाई देता, तो हम बोलेंगे अपने से किसी छोटी फीमेल या अपनी वाइफ के साथ पार्टनरशिप कर लो, तुम्हारा बिजनेस बूम कर जाएगा। अब आप क्या डायरेक्शंस को रिलेट करते हैं? वेस्ट क्या है? डायरेक्शन फॉर पार्टनरशिप। साउथ क्या है? डायरेक्शन फादर की डायरेक्शन है। आप नेचुरल चार्ट में देखेंगे, साउथ 10th हाउस है, 10th हाउस इज रिलेटेड टू फादर, 4th हाउस इज रिलेटेड टू मदर। या नॉर्थ डायरेक्शन है, घर की लेडी से रिलेटेड होता है, वाइफ से रिलेटेड होता है। तो आप वाइफ से पार्टनरशिप कर लोगे, या किसी अपने से कम उम्र की लड़की के साथ पार्टनरशिप कर लोगे, लेडी के साथ पार्टनरशिप कर लोगे, क्योंकि तो बिजनेस मेरा जो बूम कर सेंटर जाएगा। है उसके जस्ट नॉर्थ में पीपल का पेड़ है। अच्छा, उसको भी अपन डिस्कस करेंगे आपके नक्शे में जब एक बार आएंगे, कि क्या जी। और कर सकते हैं। बट नॉर्थ में है तो इतना बुरा नहीं है, वो एक क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ एनर्जी दिखाता है। इसमें अगर ये इससे मुझे अगेन याद आता है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ एनर्जी। ये कॉन्सेप्ट आपको वो क्लियर है ना? हाँ। ठीक है। हाँ, तो अब मैं आपको शेप्स की बात बता रही थी। तो क्या होता है, सॉरी, वापस मैं एक बार उस टॉपिक में आती हूँ, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। अब जैसे हमने साउथ ईस्ट में कोई कर्वी स्ट्रक्चर देखा, विच मीन्स कि इसमें अब आप उसको आप ये देखोगे कि तत्व से देखोगे कि जल तत्व की जो चीज है वो अग्नि तत्व में आ गई है। ठीक है। साउथ ईस्ट में मतलब पानी है, मतलब साउथ ईस्ट में निश्चित कोई फॉल्ट होगा। आप खड़े एक दो चीजें उसको पूछ भी सकते हैं कि क्या आपके यहाँ पे ऐसी कोई चीज घटना घटती है क्या, ऐसा कुछ होता है क्या, तो वो बोलेगा हाँ ऐसा होता है, इस तरीके से। फायर का जो शेप है वो है ट्रायंगुलर। ठीक है। और उसके बाद कोई भी, मान लो कोई बहुत प्रचंड रेड कलर दिखाई दे रहा है आपको, वायलेंट वाइट कलर, वायलेट कलर दिखाई दे रहा है, डार्क मजेंटा पिंक कलर दिखाई दे रहा है, ऑरेंज कलर दिखाई दे रहा है, ये सारे कलर्स जो हैं ये फायर से रिलेटेड है। ये इसको बेसिकली
क्या वास्तु बोलते हैं वो, इsoteric। एसोटेरिक वास्तु बोलते हैं। एसोटेरिक वास्तु मतलब कि लक्षण, लक्षण देख के चीजें बता देना। ठीक है। कई बार लोग नहीं बोलते तुम्हारे लक्षण ठीक नहीं लग रहे हैं। उसी तरीके से जब हम किसी फैक्ट्री में जाते हैं, कोई हमें बहुत चटक लाल रंग दिखाई दे रहा है नॉर्थ में, मतलब कि जल तत्व की बैंड बजी हुई है वहां पर, जल तत्व वहां पर मिसिंग है, वहां पर फायर की प्रेजेंस है बहुत ज्यादा। फिर जब वहां पे फॉल्ट ढूंढेंगे तब आपको वहां पर फॉल्ट दिखाई देगा। ठीक है, हम कर लेगा। ठीक है। इसके बाद अर्थ लोड, अर्थ एलिमेंट की बात करते हैं। और जैसे पेंटागन दिख गया, तो पेंटागन तो क्लब कॉम्बिनेशन ऑफ 5 ट्राइंगल्स है, मतलब इंटेंस इंटेंस फायर, मतलब वो तो एकदम, मतलब आपका ऐसे रेड एकदम वार्निंग बज जाना चाहिए कि ये बहुत बुरा है। ठीक है। इसके बाद आते हैं हम अर्थ में। और जहां पेंटागन दिखेगा ना, वहां पे ये भी चांसेस है कि वहां पे सारे पैसे जो हैं गलत तरीके से आ रहे हो। ठीक है। अर्थ का शेप है स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, जैसे कि अमित जी ने बताया कि 4 ट्राइंगल जैसे ही मिलती है वो शांत होकर अर्थ में कन्वर्ट हो जाती है। तभी आपने पढ़ा होगा बेसिक में भी कि हम पिरामिड्स बहुत यूज करते हैं। पिरामिड्स क्योंकि 4 ट्राइंगल को कंबाइन करके एक ये अ, एलिमेंट में पृथ- कन्वर्ट करते पृथ्वी हैं। का। और हाँ। अभी अपन ने पढ़ा है कि अर्थ एलिमेंट सभी तरह की निगेटिविटी को एब्जॉर्व करता है। यही पिरामिड की खूबसूरती है कि फायर से हमने अर्थ बनाया और अर्थ ने सारी निगेटिविटी को एब्जॉर्व किया। हम्म। ठीक है। अब जैसे आपने बताया कि आपके यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में पानी की टंकियां रखी हुई है जो कि एक अर्थ लोड का काम कर रही है, ये भी एक तरह के लक्षण है। आपने जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि खूब सारे पत्थर रखे हुए हैं नॉर्थ में, खूब सारे पत्थर रखे हैं नॉर्थ ईस्ट में। इसका मतलब क्या है कि रिवर्सल ऑफ प्राणा है, कि जो लोड इधर साउथ वेस्ट में होना चाहिए था वो नॉर्थ ईस्ट में आ गया। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि वहां के साउथ वेस्ट में फॉल्ट हो, और जो गृह स्वामी है या जो इंडस्ट्री का ओनर है उसको वहां से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हो सकता है वो कर्जे में डूबा हो। ठीक है। इस तरीके से चीजें देखी जाती हैं। फिर आता है वायु तत्व। वायु तत्व की शेप है सर्कुलर, एयर, इसका शेप है सर्कुलर। कहीं भी आप जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको साउथ वेस्ट में खूब बड़े बड़े सर्कुलर टायर ही दिख गए फॉर एग्जाम्पल, या मान लीजिए कि वहां पे सर्कुलर ड्रम्स रखे हुए हैं, सिलेंड्रिकल डम ड्रम्स रखे हुए हैं, तो वहां पर भी आपको एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दिख रहा है कि वेस्ट की जो शेप है वो आपको साउथ वेस्ट में दिखाई दे रही है। मतलब वहां पर वेस्ट का फॉल्ट है। वेस्ट के वजह से, मतलब पार्टनरशिप में लड़ाई झगड़ा होने के वजह से काम रुक गया नुकसान हो रहा है, है। स्टेबिलिटी। हाँ। हाँ, वही स्टेबिलिटी हाँ। खत्म हो रही है, स्टेबिलिटी, काम रुक गया। स्टेबिलिटी खत्म हो रही है, काम रुक रहा है और वो लोग कर्जे में आ रहे हैं। इस तरह की चीजें देखी या जोड़ी जाती है सिर्फ एक लक्षण मात्र से कि यहाँ पर ये शेप आ गया तो ये फॉल्ट हो सकता है। ठीक है। एंड जो पांचवा तत्व है हमारा स्पेस, स्पेस की कोई शेप नहीं है, उसकी नेचर है दैट इज डिविनिटी। यही स्पेस अगर आपके सोर्स जोन में है तो वो डिविनिटी का काम करेगी, और यही स्पेस अगर आपके सिंक जोन में है तो वो वॉइड का काम करेगी। डिविनिटी लीड्स टू फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स, मैनिफेस्टेशंस पूरी होती हैं। और जब स्पेस वॉइड बन जाती है तो वहाँ डिविनिटी खत्म हो जाती है, वो प्रॉब्लम्स और निराशा में कन्वर्ट हो जाती है, अनहैप्पीनेस में। ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम। कितना टाइम हो गया? अच्छा, 9:15 हो गया। स्लाइड कर लो। अ, ये स्लाइड कर लूं? ठीक है। कार्डिनल डायरेक्शंस, द पिलर ऑफ सक्सेस। तो इसमें सबसे पहला है नॉर्थ, जिसको हम बोलते हैं कुबेर की दिशा, कुबेर वहां का दिक्पाल है। और इसको बोलते हैं वेल्थ मैग्नेट। नाम से समझ में आ गया कि जो मनी को अट्रैक्ट करता है। इसकी एलिमेंट है वाटर, और इनकी वर्च्यूज हैं अपॉर्चुनिटीज, फाइनेंशियल फ्लो, न्यू कस्टमर एक्विजिशन। ठीक है। और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है? इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन का मतलब ये हो गया कि उसको हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे, वहां पर क्या कर सकते हैं। तो इस जोन को हम हल्का रखते हैं, खुला रखते हैं, साफ सुथरा रखते हैं। ये बेस्ट है एंट्रेंस के लिए अगर नॉर्थ फेसिंग मकान जमीन है, एंड फॉर मार्केटिंग डिपार्टमेंट।
ठीक है। उसके बाद कमर्शियल एप्लीकेशन, आइडियल फॉर रिसेप्शन शोरूम टू अट्रैक्ट वॉकिंग क्लाइंट्स। और अगर यहाँ पर कोई वास्तु दोष है तो प्रॉब्लम्स कैसी आ सकती है, कैश फ्लो इशू आ सकती है, फिर अनऑर्गेनाइज्ड, फाइनेंशियल स्ट्रेस, लैक ऑफ ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। नॉर्थ में ना एक एनर्जी फील्ड है बुधर, ठीक है, जो कि रिलेटेड है विष्णु से। विष्णु जो है वो हमारे पूरे पृथ्वी के एक ऑर्डर एंड डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखा हुआ है। तो स्लाइड वाइज एज इन माइक्रोकॉस्म सो इन माइक्रोकॉस्म, जो हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट स्लाइड में, यहाँ पर जो बुधर है जो कि नॉर्थ दिशा में है, अगर वहां पर कोई डिस्टरबेंस है तो आप देखेंगे ना कोई ऑर्डर है ना कोई डिसिप्लिन है काम में। कई बार आपको मालिक बोल भी सकता है कि कोई डिसिप्लिन नहीं है हमारे यहाँ पे, कोई मैनेजमेंट नहीं है, चीजें अपने हिसाब से चल रही है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो वहां पर आप तुरंत पकड़ेंगे कि उनके नॉर्थ में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, कोई क्वेश्चन? डिसिप्लिन नहीं है, और मैं तो अपने उस पर बाद में बात करेंगे। इसमें समझ में आ रहा है कि को रिलेटेड ऐसा हो रहा है। अब इसको ना आप लोग और भी चीजों से रिलेट करो, जितने अपने घर का नक्शा एक हो गया, आपके अपने घर के दो तीन नक्शे हो गए, उसके बाद आप किसी क्लाइंट के यहाँ हो के आए हो, उनके यहाँ क्या दिक्कत थी, क्या हुआ है, तो उनसे जोड़ोगे तो चीजें दिमाग में बैठ जाएगी। ठीक है, याद नहीं करना पड़ेगा आपको। सेकंड डायरेक्शन है ईस्ट। ईस्ट के जो दिक्पाल है वो है इंद्र। ठीक है, इंद्र का एक एनर्जी फील्ड भी है। इंद्र को देवताओं का राजा माना गया है, चाहे कितनी भी उन्होंने हरकतें करी वो राजा ही थे। ठीक है, उनकी सारी इच्छाओं की पूर्ति होती थी। बहुत शौकीन थे वो, ठीक है, बहुत सुंदर थे। उनके पास जो उनका वाहन था वो ऐरावत था। और उसके बाद यहाँ पर और एक एनर्जी फील्ड है जो कि है सूर्य। सूर्य को हम थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी सब जानते हैं। और सन के ट्रेड्स हम लोग को पता है कि सन किस चीज से रिलेटेड है। तो इसको, इस दिशा को नेटवर्कर बोला जाता है। ठीक है, नेटवर्कर और नेटवर्किंग हमें पता है व्यापार में कितना इंपॉर्टेंट है। योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। ठीक है, आप जितना नेटवर्किंग करेंगे आपका नेटवर्क उतना बढ़ेगा। तो उसके हिसाब से इस डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस बताई गई है। इसकी जो एलिमेंट है वो है फायर। वर्च्यूज है ब्रांडिंग, सोशल कनेक्टिविटी, गवर्नमेंट रिलेशंस। Industrial application best for administrative blocks and large windows. Proper ventilation here prevents labor disputes and fatigue. ठीक है, उसके बाद कमर्शियल एप्लीकेशन यूज फॉर पब्लिक रिलेशंस और बोर्ड रूम वेयर स्ट्रेटेजिक अलायंसेस आर फॉर्म्ड। और यहाँ पर अगर वास्तु दोष है तो वीक ब्रांडिंग, मिस अपॉर्चुनिटीज, गुडविल का खराब होना भी आप यहाँ से देख सकते हैं ईस्ट से, क्योंकि वहां पर सन है। सन मतलब आपका नाम, आपका आपकी आपकी गुडविल, नेम एंड फेम। नेम एंड फेम। ये मैं आपको जस्ट गो थ्रू कर रही हूँ, आधी चीजें आप लोग को पता है। इसमें कुछ अगर आप लोगों को डाउट हो तो मुझे रोक दीजिएगा, वरना मैं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि ऐसे भी बस ये करके फिर आज हम लोग क्लोज करेंगे। फिर हम बात करते हैं साउथ की। साउथ की जो दिक्पाल है वो हो यम। और साउथ को बोला जाता है स्टेबलाइजर, धैर्य देना, स्टेबिलिटी देना, एक ठहराव देना। जो ठहराव जरूरी है किसी भी एक लॉन्जिविटी, एक लंबे लेगेसी के लिए, ग्रोथ के लिए, वो ठहराव जो मिलता है वो हमें साउथ से मिलता है। तभी बोलते हैं ना कि नॉर्थ खुला रखो, खूब पैसा कमाओ, साउथ बंद रखो, उसको वहां पर जोड़ो। पैसे नहीं जोड़ रहे हैं तो मतलब सिंक जोन में फॉल्ट है। इसकी एलिमेंट क्या है? अर्थ, वर्च्यूज, फेम, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, लेगेसी, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। दिस एरिया अभी आपने देखा, हमने बताया सन से फेम है, ईस्ट से फेम है। वैसे ही यहाँ पास एक देवता फील्ड होती है विवस्वान, जो आसमान, अगेन सन है। तो यहाँ भी सन के नेम एंड बेटे हैं फेम शायद इज ना, ऑल्सो सन ही है। अगेन सन नेम ही एंड है। फेम इज नेम एंड फेम इज कनेक्टेड टू साउथ ऑल्सो। जो अभी वेस्ट में भी अपन देखेंगे मित्र, एक वो मित्र इज ऑल्सो सन। नेम एंड फेम इज कनेक्टेड टू वेस्ट ऑल्सो। तो यस जो ऑल्सो। तीनों डायरेक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस और उसके लिए, नेम एंड फेम के लिए। ओके। जो हाँ सन जी, के आप 12 कंटिन्यू करें। आदित्य है ना, जो सन के 12 आदित्य है, मैं कल आपको पढ़ देखूंगी, मेरे नोट्स में लिखा हुआ है। 12 आदित्य में से 6 या 7 आदित्य हैं जो कि हमारे देवता फील्ड्स हैं। जैसे इन्होंने बताया, विवस्वान है, आर्यमा है, सूर्य है ही, उसके बाद मित्र है, और भी दो तीन है मुझे सविता ध्यान नहीं सविता आता है। सवित्रु है। सविता सवित्रु है। ये सारे सन के वो है, आदित्यों में से हैं, इसीलिए इतना इम्पोर्टेंट है।
ये कि हर डायरेक्शन से इवेंचुअली हमें नेम एंड फेम मिलता ही मिलता है। ठीक है। Industrial application, this area should be heavy and closed, ideal for heavy machinery, production lines and maintenance yards. Commercial application, best for storage or accounts department to ensure wealth stays grounded. ठीक है, आ गया समझ में। उसके बाद वास्तु दोषा में लीड टू लॉस ऑफ कंट्रोल, इंस्टेबिलिटी एंड डेथ्स। अब आते हैं हम वेस्ट में। वेस्ट का जो दिक्पाल है वो है वरुण, और इनको एक्सपैंडर बोला जाता है। कोई भी चीज का एक्सपेंशन जो है वो हमें वेस्ट से मिलता है। ये यहाँ पे एलिमेंट, ये टाइपो हो गया, ये स्पेस नहीं होगा। एक मिनट में इसको तुरंत करेक्ट कर देती हूँ। विंड एलिमेंट करेक्ट कर विंड दो। है। विंड है वर्च्यूज, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंशन, लीगल प्रोटेक्शन एंड लॉन्जिविटी। अगेन वाई लॉन्जिविटी, कई बार कुछ तरह के ऐसे लीगल उसमें फंस जाते हैं कि काम ही रुक जाता है। मान लीजिए कोई बहुत बड़ी रेड पड़ गई जीएसटी की और काम रुक गया, सील लगा के चले गए हैं, तो लीगली आपको प्रोटेक्ट आपको वेस्ट डायरेक्शन करती है। और अगर आपका वेस्ट खुला है, ओपन है, डबल हाइट है, तो आपके यहाँ ब्राइट चांसेस है कि लीगल प्रॉब्लम्स हो सकती है। लेबर की इतनी भारी दिक्कत हो सकती है कि काम उन्होंने रोक दिया है, हड़ताल में चले गए हैं, उसके वजह से इंसान की, कई बार हमने देखा है ऐसा कि उनकी पर बिजनेस यूनियंस खत्म बना हो गई इस लेते हैं। चक्कर में। यूनियन बाजी बहुत ज्यादा हो जाती है। Industrial application suitable for waste disposal, overhead water tanks and staff quarter. Commercial application ideal for senior management cabins excluding COO and MD. ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे कि इनके केबिन हम साउथ वेस्ट में बनाते हैं, बट मालिक का केबिन हमने साउथ वेस्ट में बनाया। उसके बाद और भी बहुत सारे रहते हैं, जैसे मैनेजर है, फ्लोर मैनेजर है, और भी सारी चीजें हैं जो सीनियर मैनेजमेंट है, उनके हम केबिन वेस्ट की तरफ बना सकते हैं। वास्तु दोषा में लीड टू सीरियस लेबर इश्यूज, लीगल डिस्प्यूट्स, पार्टनरशिप ब्रेक। ठीक है, आज इतना ही करते हैं, फिर कल उससे करेंगे विधि डायगोनल डायरेक्शन से। ठीक है ना। ठीक है जी, ठीक है।